आखिर शनिदेव है क्या? शनि भगवान जो है वो तीनों लोकों में किसी को भी कहीं भी जाकर के दंडित करने का पावर पूरी तरह से रखते हैं। शनि भगवान को बांध नहीं सकते और आप शनि मंदिर में जाकर के वो ताला लगा रहे हैं। शनि भगवान का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने कर्मों को बैलेंस करिए और शनिदेव का सबसे पहला काम यही है कि जो अपने आप को सुप्रीम समझता हो उसको पहले पावर उसकी खत्म करो, उसको बैलेंस करो, उसको उसके लेवल में लेकर के आओ। महिलाओं को शनिदेव को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप पे 7.5 जैसे अब लग गई है तो आप एकदम से परेशान होने शुरू हो जाएंगे। 7.5 2.5 साल एक पाँव एक राशि में रखती है, फिर एक पाँव बीच में रखती है और एक पाँव रखती है अगली राशि में। तो इस तरह से वो शनिदेव 7.5 साल में 3 राशियों को घेर के आगे चलते हैं। सिंह राशि में जो ढैया चलेगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज रहेगी। आप पात्र तो छोड़िए, आप शनि मंदिर से आपको कुछ भी चीज़ लेकर के नहीं आनी। शनि भगवान का जहाँ भी किसी ने अपमान किया उसको भारी दंड भोगना पड़ा। जब शनि मंदिर ही आप घर में नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं रख सकते, तो आप घर पे शनि पूजा कर भी नहीं। शनि भगवान जो है वो न्याय के देवता हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं से न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करे। शनि साधना देखिए पारिवारिक लोगों के लिए तो है नहीं। आप पे जन्म कुंडली में शनिदेव आप पे प्रसन्न नहीं है और आप वो चीज़ लेकर के आ रहे हो जो उनकी प्रिय है, तो वो उसको खराब करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका माई ज्योतिष अमर उजाला के हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रह के ऊपर होने वाला है। उस ग्रह का नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह जैसा ही नाम सुनते ही अक्सर देखा जाता है कि लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर इसको लेकर पैदा होने लग जाते हैं कि शनि देव आए हैं तो कुछ बुरा होने वाला है, शनि देव आ रहे हैं तो उनकी वक्री दृष्टि हमारे लिए कुछ बुरा करने वाली है। पर ये सारी बातें किस हद तक सच हैं, ये सारे मिथ किस हद तक सही हैं, या इन सारी बातों के पीछे असली वजह क्या है, इन सभी चीज़ों पर आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं गुरु गौरव आर्या जी। गौरव जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गौरव जी पीठाधीश्वर हैं गुरुएश्वर शनि मंदिर के। इसके अलावा इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड इनके नाम है। लगभग 250 से ज़्यादा किताबें ये शनिदेव के ऊपर लिख चुके हैं। मतलब गौरव जी को अगर मैं बताऊं तो शायद किसी परिचय के ये मोहताज नहीं है। लेकिन गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो अब शनिदेव का नाम हमने ले लिया है तो मुझे लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो अब अपने कर्मों को अच्छा करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अब शनि भगवान का नाम लिया है तो अब सारी चर्चा उनके विषय में होगी और जितनी भी भ्रांतियाँ हैं शनि भगवान को लेकर के उनके लिए पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो गौरव जी, सबसे पहली बात मुझे बताइए कि शनिदेव आखिर है कौन? मतलब इनको लेकर जो इतनी बातें होती है कि शनिदेव ऐसे हैं, शनिदेव वैसे हैं, शनिदेव की वक्री दृष्टि होती है, शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, मतलब आखिर शनिदेव है क्या? कौन है शनिदेव? देखिए, शनिदेव जो है वो हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें एक बहुत बड़ी और प्रमुख भूमिका निभाते हैं एक न्यायाधीश के रूप में। और ये सूर्यवंशी हैं क्योंकि सूर्य भगवान के पुत्र हैं और स्वयं यमराज जो हैं वो इनके भ्राता हैं और यमुना जो हैं वो उनकी बहन है। तो शनि भगवान को जो इस सृष्टि में जो कार्य सौंपा गया, न्याय कार्य का, न्यायपालिका का और पृथ्वी पर संतुलन बनाने का कार्य जो है वो भगवान शिव ने जो है शनि भगवान को नियुक्त किया कि आप ये सब कार्य इस पृथ्वी पर आप देखेंगे। दूसरा, शनि भगवान जो है वो तीनों लोकों में किसी को भी कहीं भी जाकर के दंडित करने का पावर पूरी तरह से रखते हैं और भगवान शिव ने जो है वो उनको स्वयं इस तरह की शक्तियाँ दी। और सूर्य पुत्र होने के नाते जो है वो शनि भगवान स्वयं ही अपने आप में बहुत तेजस्वी, ओजस्वी और एक बहुत प्रमुख देवताओं के रूप में माने जाते हैं। फिर दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि उनको क्रूर क्यों कहा गया। देखिए, जो भी कोई आपको न्याय अन्याय अगर आप करते हैं, कुछ गलत करते हैं, जो भी आपको दंडित करेगा आप उसको क्रूर ही कहोगे कि भाई उन्होंने मुझे दंडित किया तो क्रूर है ये। तो इस तरह से जो है वो शनि भगवान का एक बहुत बड़ा सनातन धर्म में कह सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कह सकते हैं, नवग्रहों में कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा पद है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है उनका काम भी है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो शनिदेव हैं वो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं और उनकी 7.5 और ढैया ऐसी पनिशमेंट हैं जिसके बारे में सुनते ही मतलब ये लगता है कि अब तो बुरा समय शुरू होने वाला है। पर क्या ये बात सच है? देखिए, जैसा आपने कहा कि 7.5 पनिशमेंट, तो 7.5 कोई और ढैया जो है कोई पनिशमेंट नहीं है किसी के लिए भी। 7.5 में मैंने अपने अनुभव में ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जिनकी जन्म कुंडलियों में जो शनि है वो बहुत अच्छे विराजमान है और उनका जो आचरण है, उन मनुष्यों का आचरण बहुत सात्विक है, बहुत अच्छे आचरण के रहे हैं, जिन्होंने हमेशा
ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं की हैं, तो उनको शनि भगवान कभी भी परेशान नहीं करते, कभी भी दंडित नहीं करते। तो उन लोगों पे जितनी भी साढ़े सातियाँ चली हैं, तो उनमें साढ़े सातियाँ एज ए गिफ्ट की तरह से उनके लिए कार्य करती है कि उनको उस साढ़े साती के समय में बहुत चीज़ें एज ए उपहार के रूप में भी उनको मिली है। और जिन लोगों के कर्म थोड़े अच्छे नहीं रहे, जिन्होंने मानव जाति के प्रति, प्रकृति के प्रति कुछ भी ऐसा कार्य किया जो शनि भगवान के विरुद्ध है, तो उनको शनि भगवान ने दंड भी दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साढ़े साती आप पे लग गई है तो आप परेशानियां झेलेंगे, या फिर आप पे साढ़े साती लग गई है तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। ये सब जो है जन्म कुंडली के विश्लेषण के आधार पे ही निर्धारित किया जा सकता है कि ये साढ़े साती आप पर जो अब आने वाली है वो कैसी रहेगी। अच्छा, तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ कि साढ़े साती बेसिकली होती क्या है, मतलब ये 7.5 साल कैसे इसको देखा जाता है कि शनि अब 7.5 साल आपकी लाइफ में रहने वाले हैं, आपकी कुंडली पे प्रभाव डालने वाले हैं, और ढैया जो होती है, मतलब जो 2.5 साल का टाइम होता है, उसे किस तरह से देखा जाता है? देखिए, शनि भगवान का जैसे 7.5 साल का एक टाइम पीरियड है, तो 2.5 साल वो एक राशि में रहते हैं। तो 2.5 साल के जो 3 पीरियड जो बनाते हैं शनिदेव, उसमें आपने सुना भी होगा कई पंडितों के मुंह से भी कि ये चढ़ती हुई साढ़े साती है, ये मध्यम की है, ये पनौती है, ये उतरती हुई साढ़े साती है। तो इस तरह से साढ़े साती के 2.5 साल के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है। तो जब 2.5 साल का एक फेज बनता है, तो अभी भी आप वर्तमान में अगर बात करें तो अभी फिलहाल में मकर राशि पे साढ़े साती खत्म होने वाली है, तो उससे आगे की जो 2 राशियां हैं उन पे अब साढ़े साती लगनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से साढ़े साती 2.5 साल एक पांव एक राशि में रखती है, फिर एक पांव बीच में रखती है और एक पांव रखती है अगली राशि में। तो इस तरह से वो शनिदेव 7.5 साल में 3 राशियों को घेर के आगे चलते हैं। ठीक है। और 2.5 साल का जो ढैया का फेज है वो अपना अलग ही है। वो एक 2.5 साल का जो फेज मैंने बताया आपको कि 7.5 साल में 3 साल के जो फेजेस बनते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जो 2.5 साल का फेज है उसको ढैया कहा जाता है। और उसी तरह से साढ़े साती के 3 फेजेस हैं। और कभी भी ऐसा नहीं है कि आप पे साढ़े साती जैसे अब लग गई है तो आप एकदम से परेशान होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैंने जनरली कभी देखा नहीं है। कि साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है उसमें कर्मों का सिर्फ हिसाब होना शुरू होता है, जिसमें आपके कर्म अच्छे रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी भी। लेकिन जो बीच का फेज़ है वो जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं शनिदेव उस पर कि आपके सारे कर्मों का एनालिसिस किया जाए। और जब तीसरे फेज़ में साढ़े साती जाती है यानी कि उतरने लगती है तो वो पैरों से उतरती है, तो पैरों में समस्याएं आने लग जाती हैं लोगों को, है ना। और कहीं पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मेरी साढ़े साती उतरी तो मेरे को उतरते साढ़े साती में मेरे पैर में कुछ दिक्कत हुई, एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई। तो ये सब कॉजेस ऑफ साढ़े साती ही हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ हर किसी के साथ एकदम से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सेकंड फेज़ थोड़ा टिपिकल रहता है। और थर्ड फेज़ में साढ़े साती जब उतरना शुरू करती है तो वो आपको एक आग में तपाती है। और उस जब आप तपते हैं और सोना जितना ज़्यादा तपता है वो उतना ही ज़्यादा चमकता है। तो साढ़े साती क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें आपको पूरा परिश्रम, आपके जितने अभी तक आपने कर्म किए हैं उनका पूरा फल, जैसे आपने अभी तक कर्म किए उसके अकॉर्डिंगली आपको भविष्य में रिजल्ट्स, वो सब साढ़े साती देती है। तो ये सब कहना कि मतलब साढ़े साती अब कैसी रहेगी, कैसा आने वाला, ये बिना शनि के एनालिसिस के कि आपके बर्थ चार्ट में शनि की क्या स्थिति है उसके बिना कहना थोड़ा सा असंभव है। तो जैसे साढ़े साती जो है, जो आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि साढ़े साती ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुरा रिजल्ट देती है, साढ़े साती कुछ लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है। क्या साढ़े साती शुरू होने से पहले भी कुछ इम्पैक्ट जीवन में दिखने शुरू हो जाते हैं? देखिए, ग्रहों को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे अब हमारे रूम में कोई फ़ैन लगा है, हमने बटन दबाया, फ़ैन चालू हो गया, तो ऐसा प्लैनेट्स नहीं होते कि आपने एकदम से कोई प्लैनेट की दशा लग गई तो एकदम से कुछ होने लग गया। ग्रह कोई भी जाने से पहले और आने से पहले, या जैसे मान लीजिए आप पर कोई दशा लगने वाली है तो 10 से 15 दिन या कभी कभी 20-25 दिन पहले से आपको अनुमान, अनुभव, ये सब चीज़ें आपको स्वयं ही महसूस होने लग जाती है। और जब ग्रह कोई जाने लगने वाला होगा कि वो जाने वाला है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस समझ में आएंगे कि हाँ, मेरी साढ़े साती जाने वाली है या मेरी साढ़े साती जा रही है, तो मैं अभी तक इन 7-7.5 सालों में परिवार से या तो दूर हुआ, या फिर मैं कुछ विवादों में फंसा, या फिर मेरे साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आई, तो वो अब धीरे धीरे सॉल्व होने लग गई है। तो एकदम से कभी भी कुछ नहीं होता। आने से 10-15 दिन पहले से आपको अनुभव होने लगता है कि अब ये ग्रह मेरे ऊपर असर देना शुरू कर चुका है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो शनिदेव हैं बेसिकली, या कोई भी ग्रह है, जब भी वो आपकी कुंडली में या अपनी पोजीशन बदल रहा है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनका हमें दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो ढैया होती है, क्या वो भी 7.5 की तरह ही अपने रिजल्ट देती है? देखिए, ये आप ये कह सकते हैं कि 7.5 उसका जो टाइम पीरियड है वो 7.5 से थोड़ा लंबा समय है, तो वो धीरे धीरे इम्पैक्ट देती है। लेकिन ढैया का टाइम पीरियड कम है, लेकिन वो इंस्टेंट इम्पैक्ट देती है मतलब इंस्टेंट रिजल्ट है, यानी कि आपकी लर्निंग जो भी आपने करी है, लर्निंग आपको वो 2.5 साल में बहुत फास्ट रिजल्ट्स देने के लिए है। और ढैया का फेज जो है, मैंने पर्सनली ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिस में महसूस किया कि ढैया का जो फेज है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा। करियर के अकॉर्डिंगली अगर आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में है और आप पे ढैया स्टार्ट हो गई है तो करियर वाइज जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। करियर के लिए आपको वो ग्रोथ देगा, लेकिन परेशान करता है। परेशान कैसा, वो हम समझते हैं कि हमें शनि भगवान परेशान कर रहे हैं, पर शनिदेव को सबसे बड़ा कहना और उनका जो मैसेज है आम जन के लिए वो यही है कि परिश्रम आप करिए। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर निखार होगा, उतने ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो लोग ये सोचते हो कि काम करना पड़े कम और रिजल्ट मिले ज़्यादा, तो वो संभव नहीं है। शनि भगवान जो है वो मेहनत के लिए और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट शनि की ढैया में या 7.5 में मिलेंगे। मान लीजिए कि ढैया किसी के ऊपर चल रही है और उनको करियर में दिक्कतें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आज मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरे पर ढैया स्टार्ट हुई, तो मेरी कंपनी में कुछ अनबन होने लग गई है, मेरे ऑफिस में कुछ मेरे खिलाफ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वो शनि भगवान चाहते हैं कि अब मैं आगे बढ़ूँ और उसमें एक अप्रोच करूँ, नई जगह पर ट्राई करूँ ताकि मेरा प्रमोशन हो, मुझे नया एनवायरनमेंट मिले, मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो। तो हम लोग उसको क्या ले लेते हैं कि अरे अब से ढैया लगी है मेरे ऊपर तो मैं परेशान होने लग गया हूँ, मेरे ऑफिस में दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको मूव करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अब कुछ नया लर्निंग फेज आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू मतलब अपने को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी जो समझते हो कि 7.5 ढैया स्टार्ट हुई है तो हमें परफेक्ट गाइडेंस क्या मिल सकती है, तो उनसे सलाह लेने के बाद ही आप निर्णय लें। जी, तो गौरव जी, जैसे अभी हमने ढैया की बात करी, तो कर्क राशि से ढैया शायद अब खत्म हो रही है, 29 मार्च से ये खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही 2 राशियां जो हैं, सिंह राशि और धनु राशि, इन पे ढैया शुरू होने वाली है। तो अगर इन शॉर्ट हम जानना चाहें कि सिंह राशि और धनु राशि जो है, इनके लिए ये ढैया करियर के लिहाज से या फिर बिजनेस के लिहाज से या पर्सनल लाइफ में किस तरह की रह सकती है? देखिए, कर्क राशि में जो ढैया अभी गई है, तो मेरे बहुत सारे अनुयायियों के मैंने बर्थ चार्ट देखे, तो उनके लिए ढैया जो है वो करियर वाइज, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बहुत अच्छी रही सभी के लिए। और फिर वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि बर्थ चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है कि शनि की क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए शनि शत्रु राशि में है, शत्रु के घर में है, गलत क्रूर ग्रह की एस्पेक्ट्स में है, उनकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाता है। अब जैसे आपने पूछा कि सिंह राशि पे अब ढैया लगने वाली है, तो सिंह राशि में जब ढैया लगेगी तो सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है, और शनि जो है वो आप जानती हैं कि शनि और सूर्य का क्या कनेक्शन है। तो वहाँ पर सिंह राशि के लिए उनका अभिमान तोड़ने का काम सबसे पहले शनिदेव करेंगे कि आप, क्योंकि सिंह राशि जो है वो एक ऐसी राशि है कि आदमी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और अपने आप को बहुत कमांडिंग महसूस करता है कि भाई आई एम द सुप्रीम पावर। और शनिदेव का सबसे पहला काम ही यही है कि जो अपने आप को सुप्रीम समझता हो उसको पहले पावर उसकी ख़त्म करो, उसको बैलेंस करो, उसको उसके लेवल में लेकर के आओ। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो है सिंह राशि में जो ढैया चलेगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज रहेगी। और ज़्यादातर लोगों की अगर शनि की स्थिति उनकी कुंडली में ख़राब है, वो ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो शनि भगवान के विरुद्ध है, जैसे कुछ भी ऐसा कृत्य है जो शनि के उसमें नहीं है, तो वो परेशानी करेगा। करियर को ज़्यादातर डैमेज करने की कोशिश करेंगे, करियर में बदलाव करेंगे। आपका मन कहीं किसी भी चीज़ से हट सकता है कि मुझे ये काम अब नहीं करना है या मुझे ये काम छोड़ना है। आपका मनोबल, और ख़ास करके सूर्य जो है सिंह राशि, एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है हमेशा, और जैसे ही शनि की ढैया लगेगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने शुरू होंगे। उनको अपने आप में ही एक आत्मबल की कमी महसूस होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरेगा और उनको कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये 2.5 साल का जो समय रहेगा सिंह राशि के लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाए। तो अगर हम इसके लिए कोई उपाय ऐसा हो जो सिंह राशि वाले करें कि एटलीस्ट एक जो मानसिक सुकून होता है उतना आप ले पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली सन और शनि दोनों जब है अपोजिट हैं और दोनों का अगर आमना सामना हो रहा है तो जाहिर सी बात है विरोधाभास तो पर्सनालिटी में होना ही होना है। तो इस तरह के उसमें अगर कोई एक उपाय ऐसा हो जो
सूर्य से चलने वाली राशि यानी कि सिंह राशि वालों को करना चाहिए? देखिए, शनि भगवान का कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है। शनि भगवान का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने कर्मों को बैलेंस करिए और प्रकृति और समाज जो आपकी सोसाइटी है उसमें जितना हो सके आप सहयोग करिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। तो शनि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं। तो सबसे बड़ी रेमेडी तो शनि की यही है कि आप जितना हो सके अपनी सोसाइटी के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए, अपने समाज के लिए करिए। ज़रूरतमंद लोगों को एजुकेशंस दीजिए, जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अपनी सामर्थ्य अनुसार कि आप मैं इसके लिए बहुत अच्छा कर सकता हूँ आप। और दूसरा सबसे बड़ा रेमेडी है कि आप अपने अंदर किसी भी तरह की गलतफहमी, अहंकार अगर है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि शनि आएंगे ही सबसे पहले वो ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करिए और समाज सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करिए कि जो किसी की मदद की जा सकती हो, आपसे नीचे लोअर लेवल के जो लोग हैं उनकी हेल्प करिए। उससे शनि भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर आपके पास समय बच जाए शनि की रेमेडी करने के लिए, तो आप फिर शनि मंदिर जाएं और ऐसे शनि मंदिर जाएं जहां पर शनि भगवान जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो, क्योंकि शनि भगवान की जो मूर्ति की दिशा है वो पश्चिम है। शनि जो है वो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और पश्चिमेश्वर है, मतलब पश्चिम दिशा की तरफ ही उनका दिशा भी उनकी वही है, उनका मुख भी उधर है। आप किसी भी जैसे शनि शिंगणापुर में भी देखेंगे तो शनि भगवान की जो शिला है वो पश्चिम मुखी है। तो अगर शनि भगवान की मूर्ति का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, आप ऐसे शनि मंदिर जाइए और भले ही आप कुछ तेल ना चढ़ाएं, कोई पूजा ना करें, तो उनको साइड से खड़े होकर के प्रणाम करके और अपने जितने भी खराब कर्म रहे या फिर आपको लगता है कि मैंने ये जीवन में गलत किया है, क्योंकि ये सबको पता रहता है कि मैंने यहाँ पे ये गलत किया था या सही किया था। जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जाने अनजाने में गलती की है कुछ भी, तो शनिदेव उसको तो करते ही हैं बैलेंस। लेकिन अगर आपने कोई गलती जान के कहीं पे भी किसी का अपमान किया है या किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है या कुछ ऐसा कार्य है कि जिससे आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है, तो वहाँ शनि के समक्ष जाकर के आपको उस चीज़ को अपोलोजाइज करना चाहिए कि शनि भगवान ये मुझसे गलती हुई है और आगे मैं अब इसको कभी भी नहीं दोहराऊंगा। तो आप देखेंगे कि शनि भगवान का जो आप बहुत भयंकर प्रकोप भी चल रहा होगा ना, वो धीरे 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 कम होने लग जाएगा। तो जैसे अभी आपने बोला कि शनि भगवान जो हैं वो पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं, तो घर का जो वास्तु होता है वहाँ भी ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आपके घर की पश्चिम दिशा जो है वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं या किस तरह का सामान रखा है, वो भी आपकी कुंडली पे ग्रहों को और शनि की दृष्टि से आपको प्रभावित करती है? बिल्कुल करता है। देखिए, जैसे व्यावय कोण, नृत्य कोण है, इनको हमेशा भारी रखने की सलाह दी जाती है कि आप इनको हल्का मत रखिए और नीचा मत, मतलब ज़्यादा ऊंचा मत करिए, ज़्यादा हाइट मत रखिए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो शुभ चीज़ें हैं उनका जो है ना रखना ज़्यादा उचित है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे व्यावय कोण है, नृत्य कोण है, तो इनके दोनों कोणों के बीच की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा बनती है, तो उसमें शनि भगवान का निवास है। स्वयं यम का भी निवास उसी दिशा में माना गया है। तो वहाँ पर भारी चीज़ों का ज़्यादा सामान रखना चाहिए, पश्चिम दिशा में भारी सामान रखना चाहिए, ताकि वहाँ से जो कुछ परेशानी आने वाली है वो वहाँ पर ही बैलेंस रहे। ओके। मंदिर वहाँ कभी नहीं होना चाहिए। व्यावय कोण में, नृत्य कोण में जिन्होंने भी मंदिर बनाए होंगे, कुछ भी किए होंगे, तो वहाँ पे वो दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप करेंगे, तो उसकी ऊर्जा से वो जो लेवल है उस वहाँ पर एनर्जी का वो एक्टिवेट होगा और उसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे। और व्यावय क्या मतलब होता है कि एक एक्सपेंस है कि आपका वो हर चीज़ खर्च करेगा। अगर आप व्यावय कोण में कोई भी चीज़ रख करके वहाँ दिया करेंगे, दीपक जलाएंगे, या फिर कुछ भी डिवोशन से रिलेटेड कुछ भी आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरे एक्सपेंसेस बढ़ने लग गए, मेरे खर्चे बढ़ने लग गए। और नृत्य कोण तो आप समझते हैं कि वो नृत्य है पूरा, तो वहाँ पर जो डेड आइटम्स हैं वही हमें प्लेस करने चाहिए। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली घर में भी छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन से प्रभावों को काफ़ी कम कर सकते हैं। गौरव जी, एक चीज़ अब और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने बात करी सूर्य और शनि की, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं किसी भाव में, मान लीजिए उसके पहले भाव में, जो कि उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। हाँ, कुंडली का पहला भाव यूजुअली हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो अगर ऐसा है कि वहाँ पे सूर्य और शनि दोनों साथ में हैं, है ना, अब जाहिर सी बात है जब दोनों अपोजिट प्लैनेट हैं तो दोनों में मतलब पर्सनालिटी में बहुत ही विरोधाभास पर्सनालिटी हो सकती है। तो इस तरह की कुंडली में शनि के रिजल्ट क्या रहते हैं कि जब वो अपने पिता के साथ आके बैठा है तो कैसे रिजल्ट शनि वहाँ पे? उसमें क्या है कि जैसे आपने बताया कि फर्स्ट हाउस में अगर शनि और सूर्य का प्लेसमेंट एक साथ है तो विरोधाभास उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उसका लिए मैं एक पौराणिक आपको एक तरीका भी बताऊं कि वो विरोधाभास है क्यों। शनि और सूर्य में आपस में विरोधाभास, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं उसको लेकर के कि शनि भगवान का जब जन्म हुआ
तो उनके रंग रूप को लेकर के उनके पिताजी ने थोड़ा सा उन पर संशय किया, तो शनि भगवान ने क्रोधित होकर के उनको दंड देने का प्रयास किया। तो वो भी एक कथा प्रचलित है। और उसी की वजह से क्या है कि जब शनि भगवान उनसे नाराज हुए तो आप देखना कि शनि भगवान ने पश्चिम दिशा की ओर मुख क्यों किया। आप देखेंगे कि सूर्य भगवान जो है वो उनके जस्ट अपोजिट यानी पूर्व दिशा से उदित होते हैं और शनि भगवान पश्चिम में देखते हैं। तो जब उनका जन्म हुआ तो सूर्य भगवान ने जब उनको देखा और सूर्य भगवान ने जैसे ही उनसे संशय उत्पन्न किया तो शनिदेव ने तुरंत मुंह जो है वो अपने पिता से दूसरी तरफ कर लिया, और सूर्य भगवान पूर्व में और शनि भगवान ने पश्चिम में। तो जैसे ही उन्होंने मुंह घुमाया कि वो पश्चिम दिशा के स्वामी बन गए और वो पूर्व दिशा के। तो इसी कारण से इन दोनों का विरोधाभास माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी और पूजा पाठ के अनुसार भी, कि वो पश्चिम दिशा के स्वामी बने और वो पूर्व के। तो ये इस कारण से उनका अपोजिट है। दूसरा एक कारण उसका ये भी है कि आप देखेंगे कि शनि भगवान की पूजा का जो मेनली समय है वो क्या होना चाहिए, जब सूर्य उदय हो चुका है तो शनि भगवान की पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा। जब सूर्य अस्त होगा तब ही आप जो है शनि भगवान की पूजा करेंगे, और जब सूर्य अस्त होने शुरू हो जाएंगे तो शनि भगवान उदय होने शुरू हो जाएंगे। तो आप जो है जब सूर्यास्त होने लग जाए, सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि में अंधेरा हो जाए, तब ही शनि की पूजा का ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर सूर्य आपके सिर पे है और आप शनि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उसका कोई इतना प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, इतना कोई रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। तो विरोधाभास के जो ज्योतिषीय कारण है, पौराणिक जो कारण है, वो यही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आपने एक प्रश्न किया कि उसमें कुंडली में उनको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए कुंडली का अब उसमें एनालिसिस ये होगा कि हमें दोनों प्लैनेट्स की डिग्री पे देखना पड़ेगा कि शनि कितने बलाबल है, उनके अंदर कितनी डिग्री है, कितना पावर है, और सूर्य के अंदर कितना पावर है। अब जिसकी डिग्री ज़्यादा मेंटेन होगी, यानी कि हम मान लीजिए कि सबसे अच्छा जो एक रिजल्ट देता है कोई भी प्लैनेट, तो 20 to 23 डिग्री अगर उस प्लैनेट की है तो वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है, 100% रिजल्ट देता है। अब वो 23 से 24, 28, 29, 30 तक चला जाए अगर, तो उसके रिजल्ट्स में बहुत कमी आ जाती है। तो उस डिग्री के आधार पे ही हम ये लोग डिसाइड कर पाएंगे कि शनि और सूर्य की इस स्थिति में बल किसके अंदर है ज़्यादा, और जिसके अंदर जितना बल होगा उसकी पर्सनैलिटी उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली ही काम करेगी। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए सूर्य की डिग्री अच्छी है और शनि की डिग्री, शनि अस्त है, शनि में पावर नहीं है, तो वो पर्सनल जो है वो सूर्य के अकॉर्डिंगली उसकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप होगी। और रहेगा कहीं हल्का बहुत विरोधाभास, लेकिन वो इतना माइनर रहेगा कि उसको आप जज नहीं कर पाएंगे। और अगर शनि की अच्छी है तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कर्मशील होगा, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, और उसके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसको बोलोगे जमीन पे बैठ जाओ तो जमीन पे बैठने के लिए भी वो तैयार होगा। इस तरह का ईगो क्लैशेस उस पर्सन के अंदर नहीं रहते। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में जहाँ भी देखा है शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ देखे हैं मैंने, कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो किसी भी सिचुएशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि किसी की, जैसे आपने बताया हम डिग्रीज देखते हैं, डिग्रीज में अगर ज़्यादा फर्क ना हो, मान लीजिए एक की डिग्री 23 है, एक की 25 है, तो क्या ऐसे में जो पर्सनालिटी होगी वो 50-50 पर्सनालिटी हो जाएगी? हाँ, ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा है। मान लीजिए कि डिग्री में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस है, तो पर्सनैलिटी फिर उनकी चेंज कैसे होती है। जैसे अभी मान लीजिए उन पर दशा, महादशा या अंतरदशा सूर्य की लगी, तो वो सूर्य के अकॉर्डिंगली उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादातर बिहेव करने लग जाती है, और शनि की लगी है तो शनि के अकॉर्डिंग करेगी। तो ये महादशा, अंतरदशा और गोचर पर डिपेंड करेगा कि उसकी पर्सनैलिटी अब किस तरह मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत जगह देखा है कि कोई पर्सन आज से 10 साल पहले बोलता था कि मुझे ये चीज़ खाने में पसंद है, या फिर मुझे यहाँ घूमना फिरना बहुत, 10 साल बाद वो बोलता है कि नहीं यार मुझे नहीं, आई डोंट लाइक, अब मुझे पसंद नहीं है। तो वो ग्रह की वजह से कहीं ना कहीं उसके जीवन में दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग परिवर्तन आया है। अपने आप को आप देखेंगे कि पूरे जीवन कोई भी जातक जब जन्म लेता है और मृत्यु तक उसके अंदर परिवर्तन चलते रहते हैं, क्योंकि दशा अंतरदशाएं ग्रह की आती रहती हैं, वो परिवर्तित करती रहती हैं, उनके अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। तो यह उसका एक कारण है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है तो हम दशा महादशा के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि अब इसमें क्या परिवर्तन होने हैं। तो गौरव जी, जैसे हमने गोचर की बात करी, तो गोचर जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है ना, स्पेशली जब हम शनि ग्रह की बात करें, क्योंकि शनि ग्रह सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। यूजुअली ये जो टाइम है वो 2.5 साल का टाइम रहता है। तो शनि जब जब गोचर करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम बड़े बदलाव होते हैं, है ना। वो 2.5 साल के बाद जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, बदलाव होंगे, देश दुनिया के तौर पर बदलाव होंगे, पर्सनल ज़िंदगियों में बदलाव होते हैं, व्यापार में बदलाव हो सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें मानी जाती हैं शनि के गोचर के साथ।
तो अब जो शनि है वो बदलने जा रहे हैं अपनी चाल 29 मार्च को, और इससे पहले जब शनि ने अपनी चाल बदली थी अराउंड 2020 में, है ना। तो 2020 का जो टाइम था वो हमारे लिए बहुत टफ टाइम था कई मायनों में। क्या वहाँ भी शनि का इम्पैक्ट था? बिल्कुल था। देखिए आप शनि महाकाल मृत्युंजय स्तोत्र आप सभी शायद दर्शकों ने भी सुना होगा कि भगवान शिव ने पार्वती माता को वाच करते हुए बताया था कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनि महाकाल मृत्युंजय स्तोत्र की रचना उन्होंने की। तो उस महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र में एक श्लोक आया है, काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम। उसमें कहा गया कि काल रूपेण संसारम, आप संसार के लिए काल के समान हो। काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम, आप वो महाग्रह हो जो किसी भी चीज का भक्षण कर सकते हो, उसको नष्ट कर सकते हो। तो अब क्या है कि वो करेंगे का वैसा। अब मैं पूरा श्लोक अगर उसका श्लोक का पूरा मीनिंग बताऊं, जैसे काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम, यानी कि हे काल के समान संसार का भक्षण करने वाले महाग्रह, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उस शनि महाकाल मृत्युंजय स्तोत्र में 100 श्लोकों में अलग अलग शनि भगवान की महिमा मंडन करने के लिए वो श्लोक बताए गए। मैंने अपनी पुस्तक में भी उसका एक महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है कि उसका अर्थ क्या है। तो उस श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हो कि वो संसार के लिए काल के समान है जिनका वो भक्षण करते हैं। ठीक है, अब वो करेंगे कब? आप भी ये सब जानते हैं कि ज्योतिष में जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो वो अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करता है और बहुत पावरफुल होता है। और शनिदेव जब भी मकर राशि में बैठेंगे तो ही इज मोर पावरफुल, और जब पावरफुल होंगे तो जो उनका मेन काम है उसके रिजल्ट वो देने शुरू करेंगे। तो अभी कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि शनि जब भी मकर राशि में आएंगे तो वो ऐसा लीला रच लो कह सकते हैं उसको, या फिर कि काल के समान वो संसार के लिए बन जाते हैं। आप कभी भी स्टडी में देख लेना कि शनि जब भी मकर राशि में होंगे कुछ ना कुछ मानव जाति पे कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां, चाहे वो प्लेग का रोग हो, चाहे कोई भयंकर युद्ध हुए हो, या फिर जो है कोई महामारी फैली हो। अभी हम लेटेस्टली कोरोना देख ही चुके हैं, है ना। तो उसमें जो है वो शनि भगवान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो संसार को बैलेंस करने के लिए, इस संसार को काल के समान बैलेंस करने के लिए शनि भगवान पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। तो गौरव जी, हम अभी जो गोचर होने वाला है इसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव चलेगा इसके बारे में तो हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो मैं और जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि शनि जो है वो महाकाल की तरह है ना। जब भी वो राशि परिवर्तन करते हैं वो कुछ ना कुछ अपना उथल पुथल मचा देते हैं, चाहे वो वही मैंने जो बोला कि देश दुनिया के तौर पर हो, चाहे ज़िंदगी के तौर पर हो, है ना। तो शनि अब जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत जगह पे ये कन्फ्यूजन है कि जो शनि की 7.5 देखी जाती है वो आपके लग्न लॉर्ड से देखी जाती है, यानी कि आपके लग्नेश से देखी जाएगी, या आपकी राशि के थ्रू देखी जाएगी कि जो भी आपकी राशि है। तो अगर मैं मतलब एक एग्जाम्पलरी बात करूँ तो मान लीजिए कि मेरा लग्न जो है वो कुंभ लग्न है और राशि जो है वो मेष राशि बनती है, तो इसमें जो 7.5 मानी जाएगी, पहली बात तो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, और मानी जाएगी तो वो उतरती हुई मानी जाएगी या शुरू होती हुई मानी जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। ज़्यादातर लोगों को मैंने भी देखा है कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा लगन जो है मान लीजिए मेष है या मकर लगन है तो मेरे पास 7.5 चल रही है कि नहीं चल रही। कुछ लोग तो मान ही लेते हैं कि मेरा मकर लगन है तो मेरे पास 7.5 चल रही है। ज्योतिष शास्त्र में 7.5 का जो कैलकुलेशन है वो चंद्रमा की राशि से पर ही आधारित है और उसी से किया जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लगन कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली में ये देखिए चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो 29 तारीख को रात को 10:27 के समथिंग आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उससे ही निर्धारित होगा कि आप पे 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई मेरी मान लीजिए मीन राशि है तो मेरे शनि भगवान की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है ना, तब हम फिर आगे की कैलकुलेशन से निर्धारित करेंगे कि अब वो जा रही है या आ रही है। शनिदेव को जो भी हमारा जैसे कहते हैं कि जो भी गरीब लोग होते हैं या जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके साथ शनिदेव को बहुत जोड़ा जाता है। मैंने अक्सर रेमेडीज़ सुनी है कि वो शनिदेव को खुश करना है या उनकी कृपा पानी है तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एक तो ये क्या इसके पीछे की वजह होती है। दूसरी एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि जब भी जैसे हम बात करते हैं कि शनिदेव की पूजा करनी है
है ना, उन्हें तेल चढ़ाना है, तो क्या वो कोई प्रोसेस होता है कि जैसे यूजुअली ये सुना है मैंने बहुत बार कि शनिदेव को जब भी आप तेल चढ़ाते हैं तो आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो नज़रें हैं वो उनके चेहरे की तरफ नहीं होनी चाहिए, उनके चरणों की तरफ होनी चाहिए। तो लेकिन अब आप जब मंदिर जा रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि आमने सामने आपका साक्षात्कार हो जाता है, तो ये इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि सभी शास्त्र पुराणों में और विद्वान आचार्य जनों ने, गुरुजनों ने भी यही बात कही है कि शनि भगवान की जो दृष्टि है वो टेढ़ी दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, तो उससे सभी को बचना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान की दृष्टि में ही मेन पावर है। आप देखेंगे कि जब रामायण में देखेंगे कि जब हनुमान जी ने लंका जलाने के लिए सब शुरुआत की, लंका जलाने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने शनि भगवान को वहाँ से आज़ाद किया था, उनको वहाँ से फ्री किया। उसके बाद जब हनुमान जी ने शनि भगवान को बोला कि मैं ये लंका पूरी जला दूंगा, तो शनि भगवान ने उनको बोला कि ये सोने की लंका है, और जब तुम इस सोने की लंका को जलाओगे ना तो सोना कभी जलता नहीं है, वो जलेगा कभी नहीं, जितना ज़्यादा जलेगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस पूरी लंका को भस्म करना है ताकि रावण का अहंकार हो। तो उसी समय पे शनि भगवान बोले कि मेरी दृष्टि में वो शक्ति है कि वो सोने को भी भस्म कर सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब हनुमान जी ने बोला कि मैं पूरी लंका में आग जलाऊंगा, और शनिदेव आप जब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तो आप अपनी दृष्टि से पूरी लंका को भस्म करके राख कर देना। तो हनुमान जी जो है वो लंका में आग लगाते चले गए, और शनि भगवान अपनी दृष्टि से उस लंका को भस्म करते चले गए। नहीं तो आप साइंटिफिकली भी अगर देखें तो सोना कभी गर्म करने से, आग से जलेगा नहीं, चमकेगा। तो शनि भगवान की दृष्टि ने ही उस लंका को भस्म किया था, राख बना दिया था उसको। तो जब आप देखिए कि रावण जैसे विद्वान की लंका को भस्म शनि भगवान ने अपनी दृष्टि से कर दिया, हनुमान जी ने, दोनों ने मिलकर के उसको भस्म कर दिया, तो शनि भगवान की दृष्टि कितनी घातक है। आप उसमें, अब आजकल के समय में क्या है कि नए नए शनि मंदिर बनने लग गए हैं, तो उसमें दिशा का मैंने जैसे बताया कि शनि भगवान का पश्चिम दिशा के ऊपर मुख होना चाहिए, और शनि भगवान के जो मंदिर हैं उनमें विशेषता ये होनी चाहिए कि आप जब भी शनि भगवान के समक्ष जाएं तो जो बहुत अच्छे वास्तु के अनुसार और विस्तृत तरीके से शनि मंदिर बनाए गए हैं, आप देखेंगे कि शनि भगवान के सामने से कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, साइड से ही वो जाएगा, पूजा करेगा और साइड से ही आ जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे न्यायपालिका में भी जितने भी कोर्ट हैं, कोर्ट कचहरियाँ, जस्टिस वगैरह बैठते हैं, उनके सामने कोई भी व्यक्ति है वो सब साइड में ही खड़े होते हैं। सामने तो सिर्फ उनके, मेरे ख्याल में, वकील ही खड़े होते हैं, साइड में ही अपराधी खड़े होते हैं। तो शनि भगवान की नज़रों में हम सभी अपराधी हैं, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप किया होगा, तो इसीलिए उनके समक्ष कभी भी नहीं आना चाहिए। पहला कारण तो ये है कि वो जस्टिस हैं, और जस्टिस के सामने अपराधी को कभी नहीं आना चाहिए, साइड से ही खड़े होकर के अपना जो भी क्या बोलते हैं उसको, कि अपना विषय है वो रखना चाहिए उनके समक्ष। और उनकी दूसरी दृष्टि बहुत हानिकारक है। तो उसमें आप देखेंगे कि शनि भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है, उसमें शनि भगवान की जो शिला है या मूर्ति है, उसमें आँखें लगी हैं क्या? अगर उसमें आँखें लगी हैं तो आपको बिल्कुल भी उनके समक्ष नहीं जाना चाहिए, साइड से ही निकलना चाहिए, पूजा करके साइड से ही आना चाहिए। शनि भगवान की दृष्टि वाकई में ही बहुत हानिकारक रहती है, क्योंकि इस दुनिया में समझता हूँ कि कोई भी भगवान शनि भगवान के सामने आए और उसने कुछ भी अपराध किया होगा या कुछ भी गलती की होगी, तो उसको दंड जो 2 महीने बाद मिलने वाला होगा वो हैंड टू हैंड मिलेगा। तो इसलिए काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह से ये प्रयास ना करें कि शनि भगवान के समक्ष जाएं या उनके पास में आंखों में आंखें डाल करके मिलाना चाहिए। हमेशा जब भी उनकी पूजा करें, तेल चढ़ाएं, कुछ भी करें, तो आपका स्थान और आपकी नज़रें सिर्फ उनके चरणों में होनी चाहिए, उनकी आंखों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान की दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है, वो बहुत ज़्यादा अहितकारी दृष्टि है। इसीलिए तो गौरव जी, जैसे अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। मंदिरों में कई बार लेफ़्ट साइड पे या कई बार राइट साइड पे शनिदेव की मूर्ति बनाई हुई होती है, या कई बार रास्तों के कॉर्नर्स पे शनिदेव का मंदिर बनाया होता है। अब रास्ते ऐसी चीज़ें जो आप क्रॉस करोगे ही, उसके लिए आप घूम के नहीं जा सकते, या ये सब चीज़ें हैं, या अनजाने में अगर आप उस जगह को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, जो गलतियाँ आप खुद से नहीं कर रहे हैं, उस केसेस में भी क्या शनिदेव की जो दृष्टि है या जो शनिदेव का प्रकोप है वो परेशान कर सकता है? देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है उस चीज़ की, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि आपको वो दृष्टि हानिकारक नहीं रहेगी, पर अपने को ये मेन चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि वो जो शनि मंदिर बना हुआ है वो पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित है। वो मंदिर में जो मूर्तियाँ लगी हैं या मंदिर जो बनाया गया है वो विधि विधान से बना है कि नहीं बना है। अगर पूरी तरह से वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूरा वैदिक पद्धति से बना है तो उसमें, उस मूर्ति में वो ऊर्जा होगी,
कि वो आपको उस तरह के रिजल्ट्स दे पाए। मान लीजिए वो मंदिर ही ऐसे अव्यवस्थित तरीके से बना है, उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, किसी ने ऐसी मूर्ति लगा दी, चौराहे पे लगा दी, कर दिया, तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स उसको ना मिले। लेकिन अगर जाने अनजाने में फिर भी गलती होती है तो शनि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है कि आप उनसे अपोलोजाइज करिए कि ये मुझसे गलती हुई है, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मतलब तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑप्शनली कि आप ऐसे ही मंदिर का चुनाव करिए जो उस विधि से बना हो। नहीं, पर जैसे कई बार होता है ना कि सोसाइटीज़ के मंदिर में लग गया है और सोसाइटी का रास्ता है, या मैंने बोला कि जैसे सड़कों के किनारे पे जो बन जाते हैं, वहाँ पे कई बार हमारे लिए फॉलो करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप आगे से निकलते हुए माफ़ी मांग लो। अब जब आप निकलें तो कोशिश करें कि उनकी तरफ देखें ही ना, या फिर जो है अगर नजर पड़ भी जाए तो उनके पैरों की तरफ ध्यान दें, और हो जाए तो फिर अपना क्षमा याचन करते हुए कि शनि भगवान मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा करना, आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो शनि भगवान जो है वो चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, जाने अनजाने गलती सबकी माफ़ है। ठीक, तो शनिदेव के लिए जो हम ये तेल या सरसों का तेल बेसिकली, या फिर काले तिल, काला कपड़ा, लोहा, इन सब चीज़ों का भी कोई अपना रीज़न है कि यही चीज़ें उनको दी जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर लोग बस सबको तेल चढ़ाना है, उड़द चढ़ानी है, उसका कारण क्या है? तो उसमें जो है आपने सुना होगा कि शनि देव और एक राजा दशरथ का एक युद्ध हुआ था जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे थे। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं मेरी प्रजा के लिए बहुत लड़ने वाला राजा हूँ कि मैं शनि भगवान आपको रोहिणी नक्षत्र प्रवेश करने नहीं दूंगा। और शनिदेव बोलते हैं कि मुझे आप रोक नहीं सकते रोहिणी नक्षत्र प्रवेश करने से, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि मैं मेरा क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और शनिदेव आपसे युद्ध करूंगा। तो दोनों में जब युद्ध चला और वो युद्ध कई समय तक चला और उस युद्ध का कोई कंक्लूजन जब नहीं निकला, तो अंत में जो है वो शनिदेव उनसे प्रसन्न हुए। बोले कि राजा दशरथ में बस यही देखना चाहता था कि तुम अपनी प्रजा के लिए कितने डेडिकेटेड हो और आप कैसे राजा हो, जो मुझ जैसे शनि से जो पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड उसके नाम से कांपता है, उससे लड़ने के लिए आ गए अपनी प्रजा को बचाने के लिए। क्योंकि उसमें क्या रीजन था कि अगर शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते तो उस प्रजा में, उस राज्य में भयंकर भूकंप, सूखा और मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती, सूखा होता या फिर बहुत भयंकर ओलावृष्टि होती, तो प्राकृतिक आपदाएं आने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए राजा दशरथ के जो ज्योतिषी थे उन्होंने उनको बोला कि शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो राजा दशरथ बोले कि मैं उनको रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। तो उन्होंने जब युद्ध किया, शनि भगवान उनसे प्रसन्न हुए कि भाई तुमने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया, तुमने अपनी प्रजा के लिए मुझसे युद्ध किया, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब फिर राजा दशरथ ने शनिदेव का दशरथ कृत शनि स्तोत्र की रचना की। अच्छा। उसमें राजा दशरथ ने शनि भगवान को प्रसन्न करने के सारे रास्ते बताए। तो अंत में उन्होंने फिर ये बात शनि भगवान से जब उन्होंने एक प्रश्न किया राजा दशरथ ने कि शनिदेव आप मुझे ये बताइए कि आप प्रसन्न किस चीज से होते हैं, आपकी प्रिय चीजें क्या है? तो आप शनि चालीसा भी आपको भी खोल के देखेंगे तो शनि चालीसा में लिखा हुआ है कि लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। शनि भगवान को लोहा तिल तेल और उड़द जो है वो बहुत प्यारी है, उनकी प्रिय चीजें हैं। लोहा जो है वो धातु के रूप में है, भोजन के रूप में तिल और उड़द बहुत प्रिय है, और तेल जो है वो भी उनको अति प्रिय है। तब ये राजा दशरथ ने जब उनसे प्रश्न किया कि आप किस चीज से प्रसन्न होते हैं, भाई मान लीजिए मैंने तो आपसे युद्ध किया तो आप मुझसे प्रसन्न हुए मेरे कर्म को देखकर, लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता ना, तो आप बताइए कि आप किससे प्रसन्न होते हैं। तब उन्होंने ये चीजें बताई कि मैं इन चीजों से प्रसन्न होता हूँ। तब से ये प्रथा चली कि ये चीजें हम अगर हम शनि भगवान को देंगे तो वो शायद हमसे प्रसन्न हो जाए। तो ये चीजें सिर्फ मंदिर में ही दान करनी चाहिए, या अगर हम किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को देते हैं तो भी इम्पैक्ट वैसा ही रहता है? वो चीजें क्या है कि मैंने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है। जिन लोगों की सामर्थ्य है कि भाई मैं किसी जरूरतमंद बच्चे को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत है वो नहीं खरीद सकता, मान लीजिए कोई लोहे का पलंग नहीं खरीद सकता, लोहे की कोई चीज नहीं खरीद सकता, दाल चावल उड़द की दाल नहीं खरीद सकता, या फिर कोई चीज वस्त्र नहीं खरीद सकता, तो वो एज ए आप उसको दे सकते हैं, उसकी मदद करेंगे तो शनि भगवान प्रसन्न होंगे। और आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं इतना ह्यूज क्वांटिटी में कुछ दे पाऊँ, तो आप शनि मंदिर में वो चीज़ दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जो शनि मंदिर के निर्माण है आप उन कार्य में सहयोग कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, सरिया दान कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा दान है। शनि भगवान के मंदिर में आप कुछ दान कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं, तो उससे जो है वो शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। श्रम दान भी इसमें काउंट होता है? श्रम दान भी, क्योंकि शनि भगवान तो स्वयं ही श्रम के देवता हैं और सबको यही निर्देशित करते हैं कि आप सभी भी श्रम करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो आप श्रम दान भी कर सकते हैं।
आप मंदिर में जाइए, मंदिर में साफ सफाई कीजिए, मंदिर में देखिए कुछ व्यवस्था तो नहीं है, उन व्यवस्थाओं को ठीक करिए, वहाँ की कमेटी से बात करके आप क्या सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि शनि भगवान के आप उनको प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। गौरव जी, जैसे एक मैंने कहीं पे ये सुना है ये चीज़ कि लोहा जो है वो किसी से लेना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा भ्रांतियों में है। अब ये कितना सच है ये आप हमें बता पाएंगे कि लोहा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे शायद जो शनि है या शनि का प्रभाव है वो आप अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए उसके 2-3 कारण। मान लीजिए किसी ने लोहा चोरी किया और वो चोरी करके लोहा मुझे दे दिया, तो लोहे के ऊपर जब शनिदेव विराजमान होते हैं, वो धातु उनकी है, तो मतलब गलत तरीके से आपके पास आई है तो वो आपका पूरा कारोबार, आपका घर परिवार पूरा ध्वस्त कर देगी। और दूसरा, किसी से लोहा दान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी को लोहा दान दे रहा हूँ, तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है आपसे पूछ लें कि वो लोहा लेना चाहता है। अगर वो ज़रूरतमंद व्यक्ति हाँ करता है तो आप उसको दीजिए। और लोहा दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण पे ही पता चलेगा कि शनि की क्या स्थिति है। अब उसमें 2 कारण है। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शत्रु राशि में है और अच्छे ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो शनि खराब है। तो खराब ग्रह को सही करने के लिए दान का विधान बताया गया है कि आप उससे संबंधित दान कीजिए, क्योंकि शनि खराब जब भी हुए होंगे तब आपने अपने प्रारब्ध में, अपने पूर्ण जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो शनि भगवान के कार्य में या तो बाधा बने, या फिर आपने किसी अपने नीचे स्तर के किसी कर्मचारी को या किसी अपने नौकर को, सर्वेंट को कुछ ना कुछ आपने कष्ट दिया, तो आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हुए। अब खराब हुए तो उसको ठीक करने के लिए, आप उसी प्रारब्ध को दोबारा ठीक करने के लिए आप वही चीज़ों का दान जो है वो देंगे, और उन्हीं चीज़ों की, कर्मचारियों की, नीचे के लेवल के जो आपके लोग हैं उनकी आप सेवा करेंगे, तो वो फिर कर्म आपका बैलेंस होगा, तो शनिदेव वहाँ से आपको देना शुरू कर देंगे। और अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में और आपने लोहा दान कर दिया, तो आपने अपने बहुत सारे अच्छे कर्म उस लोहे के माध्यम से भी दान कर दिए। तो इसलिए दान करने से पहले भी सलाह जरूर लेना कि लोहे का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी किसी को लोहे का दान बहुत ज्यादा फलेगा, उसको जब से लोहा दान मिलेगा, तो मान लीजिए मैंने किसी को 1 रुपए का सिक्का दिया, वो 1 रुपए के सिक्के से उसने 1000 करोड़ रुपए बना दिए, तो उसको दान फलीभूत हुआ। लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी ने बोला कि यार मैंने जब से उसको वो चीज़ दान की ना, मेरे सारे घर की लक्ष्मी चली गई। तो वो दोनों विषयों में अलग अलग चीज़ें हैं कि जन्म कुंडली में क्या स्थिति है उसकी। अगर स्थिति अच्छी है तो आपको दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने नॉर्मल जैसे कर्म वैसे करिए। स्थिति खराब है, शत्रु राशि में है, पीड़ित है, शनि खराब स्थिति में है, तो आप दान करके उसको बैलेंस करिए, उसको ठीक करिए। तो गौरव जी, एक चीज़ मैं इसमें जानना चाहूँगी कि जो कुंडली होती है, जैसे हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि मानी जाती है कि ये ग्रह इतनी दृष्टि से देखता है, शनि ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियाँ मानी गई हैं? देखिए शनि भगवान की सिर्फ 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7, 10, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि जो है वो उनकी 7वीं दृष्टि है। जब भी वो 7वीं दृष्टि से किसी को देखते हैं तो वो 100% रिजल्ट उसको देते हैं। तो इसी तरह से 3 दृष्टियाँ शनिदेव की जो हैं वो प्रमुख हैं। अच्छा, तो मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बैठे हैं पहले घर में, तो 7वीं दृष्टि उनकी जाती है सप्तम भाव में, जो कि पार्टनरशिप का माना जाता है, यूजुअली शादी का माना जाता है। तो क्या इसका इम्पैक्ट शादी पे पड़ता है? देखिए दशा महादशा में ही वो इम्पैक्ट माना जाएगा। अगर शनि भगवान का प्लेसमेंट ही 7th हाउस में है, पार्टनर वाले भाव में, तब वो मैरिज में, अगर राशि उनकी अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल साइन में नहीं है, तो वो फिर डिले एंड मैरिजेस करेंगे। तो उसमें आपको स्पेसिफिकली जो है वो शनि के रेमेडीज आपको करने पड़ेंगे। लेकिन शनि भगवान लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव को देखते हैं, तो उनकी महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि वो सप्तम भाव में क्या रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लगन में बैठ करके सप्तम भाव को हमेशा ही रिजल्ट देते रहेंगे। हमेशा वो तभी देंगे जब वो उस भाव में प्लेस्ड होंगे। अदरवाइज वो दशा अंतरदशा का जो पीरियड लगेगा या गोचर का लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देंगे। तो जैसे कुंडली में जो हमारा 10वां भाव है, कर्म भाव उसको कहा जाता है, और कर्म क्योंकि शनि कर्म के देवता और न्यायाधीश माने जाते हैं, तो 10th हाउस में शनि का प्लेसमेंट अगर किसी का है तो वो उस जातक की कुंडली में या किस तरह के वो रिजल्ट देगा? कर्म क्योंकि आपका कर्म भाव है, कर्म भाव से आपका लग्न बनेगा और आपका मतलब सारी जो आपकी कर्म जब करोगे उसी तरह के रिजल्ट आपको कुंडली में देखने को मिलेंगे, इस जीवन में देखने को मिलेंगे। तो शनि का 10th हाउस में बैठना क्या रिजल्ट लेके आता है? अगर शनिदेव देखिए बहुत अच्छे कंफर्टेबल साइन में, मान लीजिए मकर राशि में है, तो कर्म के लिए बहुत अच्छा है वो। हाँ, अगर मकर राशि में, शत्रु राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को वो अपना करियर में, उसको कर्म करने में, या फिर वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है उस कर्म क्षेत्र में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग देंगे। लेकिन अगर वो अपनी राशि में है, उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, और शनि भगवान वहाँ उस 10th हाउस में वक्री भी नहीं है,
एकदम प्लेस्ड हैं, डिग्री भी अच्छी है, शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हैं और अपनी ही राशि में हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ज़्यादातर उच्च अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के चांसेस मिलते हैं। ज़्यादातर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे लोग ज़्यादातर जस्टिस ही बनते हैं, जज बनेंगे, करियर में जाएंगे, लॉ में जाएंगे, ऐसे फील्ड में जाने के चांसेस उनको ज़्यादा मिलते हैं। और मान लीजिए शनि वहाँ पर ख़राब है, मान लीजिए राहु के साथ प्लेस्ड हैं, शनि वहाँ पर बैठे हैं, राहु के साथ प्लेस्ड हैं, साइन भी उनका अच्छा नहीं है, शत्रु राशि में है और दृष्टि भी ऐसे ग्रह की पड़ रही है जो क्रूर है, मंगल की पड़ती है, सूर्य की पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि शनि किस राशि में है, किन ग्रहों से दृष्ट हैं, कौन से नक्षत्र से हैं, ये सब चीज़ों पर आधारित से ही पता चलेगा कि शनि उनको कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। तो गौरव जी, जैसे शनि आपने अभी मेंशन किया कि वक्री अगर हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वक्री शनि आखिर होते क्या हैं, वक्री कॉन्सेप्ट क्या है, कि वक्री अगर कोई ग्रह है तो वो क्या रिजल्ट देता है? देखिए, वक्री को इंग्लिश में रेट्रोगेट बोला जाता है, कि वो ग्रह जो है वो हमें ऐसा व्यतीत होता है कि वो उल्टा घूम रहा है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो ब्रह्मांड में जो गोचर चलते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में हर किसी के पीरियड में ऐसा बनता है कि वो ग्रह अब जो है वो वक्री है। जैसे शनि भगवान अब थोड़े टाइम बाद वक्री हो जाएंगे, तो वक्री का मतलब ये हो जाता है कि उसकी स्पीड और उसकी जो कार्य क्षमता है वो अधिक हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और वो वक्री हो गए, तो आपसे काम ज़्यादा करवाएंगे, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको 100 रुपये कमाने के लिए 2 दिन काम करना पड़ता था, वो वक्री हो गए उस समय पर, तो आपको 10 दिन काम करना पड़ेगा, 4 दिन काम करना पड़ेगा, तो मेहनत जो है वो बढ़ जाती है। तो वक्री में क्या है कि इस तरह से वक्री ग्रह को इसलिए भी लोग अच्छा नहीं मानते कहीं कहीं पे कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अभी जैसे शनिदेव मार्ग ही चल रहे हैं, तो शनिदेव मार्ग ही चल रहे हैं मतलब वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, कहीं पे भी वो रेट्रोगेट नहीं है, स्पीड उनकी बिल्कुल सही है, उनकी दिशा एकदम सही है, उनकी चाल एकदम सही है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में शनिदेव वक्री, अगर मान लीजिए वक्री हैं और शनिदेव की चाल बिल्कुल सही चल रही है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि नहीं अब मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं। और जन्म कुंडली में शनि वक्री है और गोचर में भी शनि वक्री है, तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरह के इम्पैक्ट्स में अगर शनि वक्री भी हैं, गोचर में भी वक्री हैं और मान लीजिए कर्म भाव में भी बैठे हैं, तो फिर ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? गोचर में भी वक्री हैं और जन्म कुंडली में भी वक्री हैं और दशम भाव वक्री हैं, तो देखिए उस समय तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन संभाले और किसी अच्छे ज्योतिषी से मिले, और मिलने के बाद ही वो सजेशन ले कि शनि भगवान अब उनके लिए क्या निर्णय लेने वाले हैं। अपने से कुछ भी ना करें कि आप यूट्यूब फेसबुक पे देख करके खुद से कुछ भी उपाय कर लें, जब तक आप एक परफेक्ट एनालिसिस ना कर लें, किसी अच्छे ज्योतिषी से ना मिल लें, आप समझ ना लें कि ग्रह की क्या स्थिति है, इंटरनेट पे पढ़ के, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और शनि के मामले में तो विशेषकर कि आपको नॉलेज है नहीं, आपने किसी ने बोला कि शनि की महादशा चल रही, नीलम पहन लो, और शनि बैठे हैं अष्टम भाव में, तुरंत आपको एक्सीडेंट हो गया, कुछ नुकसान हो गया। तो ऐसे मतलब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आप सलाह लें पहले कि शनि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे नीलम को लेकर भी ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि शनि का स्टोन उसको माना जाता है, लेकिन बहुत लोगों को नीलम सूट नहीं करता और बहुत लोगों को ऐसा होता है कि पहनते ही मतलब एकदम चमत्कार दिखने लग जाते हैं। तो ये क्या मतलब उसका भी कारण बस सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर शनि शत्रु राशि में है, 6, 8, 12 में प्लेस्ड है, शनि ऐसे घर में बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपने उस समय पर नीलम पहना, तो ऑब्वियस सी बात है कि शनि आपको खराब रिजल्ट देंगे। लेकिन शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं और केंद्र त्रिकोण में शनि आए हुए हैं और आपके बर्थ चार्ट में वैसे ही है, गोचर में भी अच्छे हैं और आपने उस समय पर नीलम पहना, तो उन लोगों को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अब नीलम को लेकर के जो लोगों के नुकसान जो हुए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पहले के समय में ज़्यादातर लोगों की जन्म पत्रिकाएं नहीं थी। अब क्या करते थे, नाम के आधार से एनालिसिस कर लिया। मान लीजिए किसी का नाम अजय है या फिर किसी का नाम जय शब्द से कुछ बना, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी राशि तो ये है, लेकिन जब जन्म कुंडली ही नहीं है तो तुमने राशि नाम के आधार पर बना ली। अब बोले कि तुम्हारी क्या राशि बन रही है, मकर, तो एक काम करो, मकर राशि के स्वामी है शनि और शनि है, शनि का रत्न है नीलम, तो आप नीलम पहन लो। लेकिन हमने जन्म कुंडली में ये चेक नहीं किया कि शनि की स्थिति क्या है। अब शनि आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है अष्टम भाव में थे, षष्टम में थे, 12th में थे, तुरंत नुकसान हो गया। अब किसी पे अगर मान लीजिए कि धूल में लट लगने वाली बात है कि हो गया काम, कि भाई तुम्हें फायदा हो गया, तो अच्छा है।
तो इस तरह से, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कैलकुलेशंस बढ़ रही हैं, लोग एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद ही सब चीज़ें वियर करते हैं। तो जब भी हम कोई रत्न पहनते हैं, स्पेशली अगर हम नीलम की बात करें, कुछ सावधानियां भी होती हैं जो बरतनी चाहिए? देखिए, रत्नों को लेकर के ऐसी कोई विशेष सावधानियां तो नहीं है, लेकिन आप अगर रत्न पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा सात्विक चीज़ों का पालन करना चाहिए। मांस, शराब, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। और नीलम पहनने से पहले जो है उसकी टेस्टिंग, अगर आपकी कुंडली का एनालिसिस सही है, आपके एस्ट्रोलॉजर का एनालिसिस सही है, तो आप पहन सकते हैं। अदरवाइज को इसकी टेस्टिंग अगर आप करना चाहें तो एक बार सिर के नीचे रख कर उस टेस्ट करें, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है, ये करना चाहिए, क्योंकि नीलम बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला स्टोन है। तो जैसे आपने बताया कि शनि के प्रकोप से बचने के लिए हम मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या पीपल के पेड़ पे जो दिया जलाने के लिए कहा जाता है, और पीपल के पेड़ का बेसिकली शनिदेव से क्या कनेक्शन है, कैसे उसको कहा जाता है? क्योंकि बहुत बारी बोलते हैं कि आप पीपल के पेड़ के नीचे संध्या काल में दीपक जला दीजिए, तेल का दीपक जला सकते हैं, है ना? तो ये क्या, इसकी क्या वजह होती है इसके पीछे? शनि चालीसा में एक बात कही गई है कि पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। यानी कि शनि चालीसा में कहा गया कि पीपल वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवताओं का वास है और शनि भगवान का भी उसमें वास है, तो उसमें कहा गया कि पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। शनिवार के दिन जो भी पीपल के जल में, पीपल की जड़ में या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता है तो शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। तो उस लाइन में ये बात कही कि पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, यानी कि शनिवार के दिन दिया जल चढ़ाए और दीप दान दे बहु सुख पावत। दीप और दान, यानी कि दीपक उस पीपल के नीचे जलाए और कुछ भी दान करे, लोहे का दान करे, उड़द का दान करे, गुड़ का करे, जो भी चीज़ का चाहे उसका दान करे, भोजन का दान करे, वस्तु का दान करे सामर्थ्य अनुसार, तो वो बहुत प्रकार के सुखों को पाता है। तो और संध्या काल, मैंने बताया कि पूजा का समय ही समय शनि का संध्या काल है, तो जो भी व्यक्ति जल देगा, दीपक जलाएगा, दान देगा, वो बहुत प्रकार के सुख जो है वो शनि से प्राप्त करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। ओके तो गौरव जी, इसमें एक चीज़ और बताइए, क्योंकि ये मैंने कहीं ना कहीं तो शायद सोशल मीडिया पे या ऐसे कहीं पे शनि के उपायों में सुना था कि अगर आपके काम नहीं बनते हैं, है ना, या फिर आप को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ताला खरीद के पीपल के पेड़ के पास रख के आ सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? इस तरह की रेमेडी सच? हाँ, मैंने काफ़ी शनि मंदिरों में ये चीज़ देखी है कि आजकल लोग जो है वो ताला शनि मंदिर में ताला खुलना नहीं चाहिए, मतलब आप उसको एज इट इज रखें। अब उसके मैंने, अब ये पता नहीं ये उपाय आया कहाँ से, मैंने तो कभी इसके बारे में कहीं पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा नहीं पढ़ा। हो सकता है कि अभी जनरेट कर लिया हो लोगों ने खुद से, लेकिन मैं अब उसका पर्सनल अपना जो ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस पे कि उसका कारण क्या है। देखिए, आप शनि भगवान को ना तो कभी लॉक कर सकते, ठीक है, और ताला, चैन, जंजीर, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो शनि भगवान को बांध सकती हों, क्योंकि रावण ने भी शनि भगवान को बांधने का प्रयास किया था, तो उसकी दुर्दशा उन्होंने कर दी थी, राम से उनका वैर बढ़वा करके उनका सब राजपाट सब नष्ट कर दिया था। तो शनि भगवान को बांध नहीं सकते, और आप शनि मंदिर में जा करके वो ताला लगा रहे हैं, तो ये रेमेडी जो है वो मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है कि आप शनि मंदिर में मत जाइए कि वहाँ पर ताला लगाएं या कुछ भी करें। हो सकता है कि आप अपनी किस्मत का ताला लगा किस्मत को ही बंद कर दें अपनी वहाँ पर, और वो किस्मत आपकी कभी खुले ही ना। तो ऐसा कोई उपाय मत करिए जो शास्त्रीय प्रमाणित ना हो या कहीं पे उसके रिजल्ट्स ना लिए गए हो, तो ऐसा कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। जी गौरव जी, एक चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे मैंने आपकी किताब में भी पढ़ा जो आपका सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड शनि है, कि आपने वहाँ पे शनिदेव के वाहनों के बारे में लिखा है, बट यूजुअली जो हम इंटरनेट पे या फोटोज़ देखते हैं शनिदेव की, वो सिर्फ एक उनके साथ दिखती है हमें, कौवे के साथ। तो शनिदेव के कितने वाहन हैं और हर वाहन का अलग डिपिक्शन होता है, या इनमें सबसे पावरफुल अगर मैं पूछूं तो कौन सा वाहन माना जाता है? देखिए, शनि चालीसा में कहा गया है कि वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, दिग्गज, गंधर्व, मृग, स्वाना। तो विशेषतः जो हमने देखा होगा शनि भगवान की मूर्ति या तो बैल पर देखी होगी या फिर कोए के ऊपर देखी होगी कि शनि भगवान उसमें विराजमान है, बैल पर, कोए पर, या फिर आप देखा हो गिद्ध पर कहीं कहीं विराजमान है। तो शनि भगवान के जो वाहन है उसमें जैसे कौवा हो गया, गिद्ध हो गया, हाथी उनका एक वाहन है, हंस भी उनका वाहन है, मोर भी उनका वाहन है, और बैल भी उनका वाहन है, स्वान भी उनका वाहन है, गंधर्व भी उनका वाहन है। तो इस तरह से जो है जो शनि भगवान के जो शुभ वाहन है उसमें अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनि चालीसा में कहा गया है कि वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज, दिग्गज, गंधर्व, मृग, स्वाना। जिसमें जो गज है, गज को लेकर के कहा गया है कि गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हयते सुख संपत्ति उपजावे।
आपकी सुख और आपकी संपत्ति की जो उपज है वो शनि भगवान बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी शनि मंदिर में जाएं जहां पूजा करें, अगर उसमें शनिदेव का जो वाहन है वो गज है, हाथी पर अगर शनि भगवान विराजमान है, तो वो आपको लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे शुभ वाहन जो है वो हाथी बताया गया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें दूसरा वाहन, जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सत्ता में हैं, तो उनके लिए शनि भगवान अगर सिंह पर विराजमान है, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, ये कहा गया है शनि चालीसा में कि अगर शनि भगवान सिंह पर विराजित हैं तो वो सत्ता, शासन और राज करने की जो शक्तियाँ है और आशीर्वाद है वो प्रदान करते हैं। तो राजनेताओं को ये सलाह रहेगी कि अगर आप शनि भगवान की कभी पूजा करें तो ऐसे वाहन पे करें जिसमें शनि भगवान सिंह पर विराजमान हो। तो इसमें जो ये अलग अलग वाहन है, इनकी पूजा कोई भी कर सकता है या स्पेसिफिकली इसमें भी कुंडली का ध्यान रखना जरूरी है? नहीं, इसमें कुंडली का नहीं है। अगर आप पूजा पद्धति की तरफ जा रहे हैं, आप शनि भगवान को साधना चाहते हैं, आप उनको रिझाना चाहते हैं, आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, जो कि देवता भी हैं, शनि ग्रह होने के साथ साथ शनि देव भी हैं, वो देवताओं की श्रेणी में भी है और देवता की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में सब जगह है। तो आप देवता की पूजा भी कर सकते हैं। तो अब आप उनसे किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए आपकी पत्रिका ही नहीं है, आपकी जन्म कुंडली आपको अवगत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं मेरी जन्म पत्रिका क्या है, और मुझे राजनीति करनी है, मुझे धनलक्ष्मी चाहिए, मुझे और कुछ कार्य करना है, तो आप उस समय पे आप जो है ये वाहन चूज करके निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे किस वाहन की, जैसे मान लीजिए मुझे धन संपत्ति की आवश्यकता है तो मैं शनि भगवान के उस वाहन की पूजा करूं जो लक्ष्मी पर विराजित हो। मुझे राजनीति में करियर बनाना है, आगे जाना, तो जो सिंह पर विराजमान है मैं उसकी पूजा करूं। मुझे न्याय का कोई कार्य करना है, मुझे कोई नौकरी करनी है, तो आप कोए पे विराजमान शनि की पूजा करें। आप बैल पर शनि की पूजा जो है वो मैं ज़्यादातर इसलिए लोगों को मना भी करता हूँ कि बैल पर शनि भगवान जो है वो दंड अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, दंड देने का कार्य करते हैं। तो शनि चालीसा में ये भी कहा गया है कि जब आवहीं प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी, यानी कि जब भी शनि भगवान स्वान पर बैठ करके आएंगे तो आपके घर में चोरी का डर बनेगा। तो स्वान पर भी अवॉइड करना चाहिए कि स्वान पर शनि भगवान की पूजा ना करें। और अगर कोशिश करें कि आपको शुभ फल अगर चाहिए, धन लक्ष्मी चाहिए, तो आप हाथी पर बैठे शनि भगवान की पूजा करें, गिद्ध पर बैठे शनि भगवान की पूजा करें, या फिर जो है सिंह पर बैठे ही करें, मोर पर बैठे ही करें, हंस पर बैठे करें। और हंस पर जब भी शनि भगवान बैठते हैं तो वो प्रेम का प्रतीकात्मक रूप बनाते हैं, शांति का संदेश प्रदत्त करते हैं, समाज में, मनुष्य में शांति रहे। तो अगर आप हंस पर बैठे शनि की भी पूजा करेंगे तो आपको मानसिक शांति, आपसी प्रेम, सौंदर्य की प्राप्ति आपको होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो भी लोग अपनी लव लाइफ में या अपने पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो वो अगर शनिदेव की हंस पे बैठी हुई प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उनके लिए वो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल उनको अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे। कि शनि भगवान अगर हंस पर विराजित ऐसी कोई मूर्ति आपको दिखती है, ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरे प्रेम संबंध अच्छे रहें, मेरी पत्नी में, मेरे में खटपट कम हो, या शनि भगवान की वजह से ऐसा कुछ लग रहा है, तो हंस पर बैठे शनि भगवान की आप पूजा करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जी। और पूजा में शनि भगवान की जो पूजा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़्यादातर शनि मंदिरों में देखते होंगे, मैंने भी बहुत बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी ये चर्चा की है कि लोग शनि भगवान को प्लास्टिक बोतल से तेल चढ़ाते हैं। अब भगवान शिव को आप लोटे से, तांबे से, या भी जो भी आप पात्र यूज़ करते हो उनसे जल चढ़ाते, तो शनि भगवान को भी तो देवता हैं, उनको आप प्लास्टिक की बोतल से तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जब भी चढ़ाएं तो अपने घर से शुद्ध सरसों का तेल लेकर के जाएं और स्टील के किसी बर्तन में या लोहे के धातु में, लोहे के पात्र में जो है वो सरसों का तेल लेके जाएं और उनमें अपनी उंगलियां लगा करके शनि भगवान के चरणों में उनको लगाना चाहिए, उनके कंधे पर लगाना चाहिए, उनके चेहरे पर जो है लगाना चाहिए। इस तरह से साइड में खड़े होकर के उनके चरणों में तेल लगाना चाहिए, तो शनि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अब आजकल के समय में क्या है कि आदमी ने 1-1.5 लीटर की सरसों के तेल की बोतल खरीदी और शनि भगवान के सिर पे ऐसे पूरी पलटनी शुरू कर दी। तो ये कोई विधान नहीं है। आपको अगर उनको तेल चढ़ाना है तो तेल चढ़ाने का कोई विधान नहीं है, तेल लगाने का विधान है। कि उसके पीछे भी कथा कही गई है कि हनुमान जी ने और उनके बीच में जो युद्ध हुआ तो शनि भगवान को घाव हुए, फिर हनुमान जी ने उनको तेल लगाया ताकि उनके घाव में उनकी पीड़ा कम हो। तब से प्रचलन हुआ कि शनिदेव को जो भी उनकी पीड़ा के समय में सरसों का तेल लगाएगा तो उनको पीड़ा में राहत मिलेगी, तो वो आपको भी राहत देंगे।
तो इसीलिए जो है लगाने वो का सही प्रोसेस क्या होता है, पैरों से शुरू करते हुए या जो आपने बोला कि कंधों से शुरू करते हुए? सबसे अच्छा जो तेल लगाने का जो प्रोसेस है, आप कटोरी में लोहे के पात्र में तेल लीजिए और उसको अपनी तीनों उंगलियों पर स्पर्श करके शनि भगवान की उंगलियों पे, उनके चरणों में उसको लगाइए और फिर पैरों से लेकर के उनके कंधों की तरफ लगाना चाहिए, फिर उनके यहाँ सिर पर तेल लगाना चाहिए, जिससे शनि भगवान प्रसन्न हो। और अगर किसी शनि मंदिर में शनिदेव शिला स्वरूप में है, 2 तरह की मूर्तियां हैं, एक शिला स्वरूप में है, दूसरे जो हैं वो प्रतीकात्मक मूर्ति स्वरूप में है। तो जो मूर्ति के स्वरूप में है उनमें उनकी अंग और भंग महिमा आपको दिखाई देगी, तो आप वहां पर उनका तेल लगा करके पूजन कीजिए। और अगर आपको दिखता है कि वो शिला स्वरूप में है तो आप लोहे के पात्र में लेकर के तेल एक तरह से समर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप शिवलिंग के ऊपर जल ऊपर से चढ़ाते हैं, तो आप शिला में वो तेल चढ़ा सकते हैं। तो गौरव जी, इसमें एक चीज़ बताइए, जिससे ये भी अब वही बात है कि हम इंटरनेट में और सोशल मीडिया से इतना घिरे हुए हैं कि हम कुछ ना कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी हमें सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि जब भी शनिदेव को किसी पात्र से तेल चढ़ाया जाता है तो उस पात्र को घर के अंदर नहीं लेके आना है, उसे बाहर रख दीजिए। क्या ये बात सच है? ये कितनी सच? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा। कि आप पात्र तो छोड़िए, आप शनि मंदिर से आपको कुछ भी चीज़ लेकर के नहीं आनी चाहिए। शनि मंदिर में क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपनी पनौतियाँ, अपनी परेशानियाँ शनि भगवान को छोड़ करके आते हैं कि ये मेरी परेशानियाँ। आपने सुना होगा कि सरसों के तेल का छाया दान लोग वहाँ पर करते हैं, तो वो पात्र भी वहाँ छोड़ने का विधान है कि आप वो पात्र भी वहाँ पर छोड़ दें। और मान लीजिए आप कोई लोहे का पात्र वहाँ से ले आए और वो किसी का उतारा हुआ शनि था या फिर किसी की उतरी हुई 7.5 थी या कोई उसने उपाय करके वहाँ रखा, वो पात्र आप ले आए, तो वो साक्षात आप क्रूर ग्रह को, शनि को अपने घर में लाएंगे, वो आपको नुकसान देगा। दूसरा, मैंने आजकल एक चीज़ और देखी, कुछ प्रचलन बना लिया लोगों ने कि शनि मंदिर जाएंगे तो वो उनके चरणों से तेल लेकर के उसका तिलक लगाने लग जाएंगे। आदमी, मान लीजिए कि कोई मनुष्य शनि की पीड़ा से परेशान है, उनको किसी पंडित या ज्योतिषी ने सलाह दी कि आप जो है शनि भगवान को अपना छाया देख करके, अपना चेहरा उस तेल में देख करके शनि भगवान को अर्पित कीजिए, यानी कि अपना एक छाया, अपनी परेशानियां, अपनी पनौती आप उनको दान कर दीजिए। और आपने वो लगा ली अपने माथे, तो आप वो परेशानियां दूसरों की भी अपने साथ लेकर के आ रहे हो। अच्छा। तो इसीलिए बहुत जगह पर शनि मंदिर मूर्ति शनि की घर में नहीं रखने का भी विधान बताया गया कि शनि भगवान को लोग ज्यादातर अपनी परेशानियां देते हैं कि मैंने ये पाप किए हैं, मेरे ये पाप मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ और अपना दंडवत प्रणाम करके इन सबका क्षमा याचन कर रहा हूँ। तो वो दूसरों के पाप आप अपने माथे लेकर के मत आइए। तो आपकी बातों से गौरव जी एक चीज़ समझ में आ रही है कि शनिदेव बहुत ही इंस्टेंट सब चीज़ें कर देते हैं, चाहे वो रिजल्ट देना हो, चाहे वो आपके साथ चलना हो या फिर आपको प्रोटेक्ट करना हो, वहाँ शनिदेव इंस्टेंटली आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट एकदम जी। अगर आपको कोई परेशान करता है, शनिदेव आपको इंस्टेंट प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप उनके डिवोटी हो, उनके लिए भक्त हो, आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो आपको वो तुरंत प्रोटेक्शन देंगे। और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शनि के विरुद्ध है, तो आज न कल आपको शनि के दंड भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। तो गौरव जी, अगले साइन की तरफ चलते हैं, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए गोचर जो है वो कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के लिए जो अभी गोचर है वो कुल मिलाकर के अच्छा है। उनको करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट। अगर किसी को कुछ इश्यूज हैं हेल्थ के, तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और वृश्चिक राशि को और अच्छे अगर रिजल्ट चाहिए तो वो हनुमान जी का चोला चढ़ाना या फिर हनुमान जी को पान का बीड़ा का अगर भोग लगाए मंदिर में, तो उससे बहुत अच्छे लाभ होंगे। शनि मंदिर अगर जाना चाहें तो वेल एंड गुड, जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और नहीं जाना जाते हैं तो ऐसी कोई ज़रूरी आवश्यकता नहीं है। तो शनि देव को लेकर गौरव जी एक चीज़ और जो बहुत क्लियरली हमारे पूरे डिस्कशन में निकल के आ रही है कि शनि देव जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। आपके कर्मास क्या है, आप कोई महंगी चीज़ें उनको नहीं चाहिए बिल्कुल, और कोई बहुत आडंबर उन्हें नहीं चाहिए। आप जाके गरीबों की सेवा कर दो, वो भी उनके लिए, उससे भी वो खुश हो जाते हैं। आपने श्रम दान कर दिया, वो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो देखा जाए तो शनि को शायद एक क्रूर ग्रह तो चलिए वो जो है, पर उनको एक तरह से बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटी की तरह दिखाया जाता है। लेकिन जो भी आपने अभी तक उनके उपाय बताए, जो भी आपने उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बताई, उसको देखकर लगता है कि उन्हें मनाना भी बहुत ईजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस अपने कर्म अच्छे रखिए और आपसे जाने में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी याचन कीजिए और भविष्य में उसको कभी मत रिपीट करिए। शनि भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, किसी का भी अपमान मत करिए। शनि भगवान का जहाँ भी किसी ने अपमान किया उसको भारी दंड भोगना पड़ा, और शनि भगवान के भक्त का भी जिसने अपमान किया उसको भी भारी दंड भोगना पड़ा। तो सबसे पहले किसी का भी अहित, अपमान, किसी को भी हर्ट मत कीजिए,
अपने कर्म अच्छे रखिए तो शनि भगवान इसी से ही प्रसन्न है। उनको आपसे कोई दान दक्षिणा ये सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं, जो उनके साधक हैं, जो उनके लिए उपासना करते हैं, वो लोग एक अपने देवता होने के नाते या फिर अपने इष्ट देव होने के नाते उनको विभिन्न प्रकार के भोग जैसे दही, चंदन और इमरती, उड़द से बने हुए पकवान भोग लगा करके शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो उनको पूजते हैं। लेकिन जो आदमी या जो भी व्यक्ति या जातक ऐसा चाहता है कि मैं शनि मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं पूजा नहीं करता हूँ, तो बस वो अपने कर्म पर ध्यान रखे। शनिदेव को आपसे कुछ भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। बस वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे रखें, किसी का अपमान ना करें, किसी का अपयश ना करें और किसी को भी अपने से हर्ट बिल्कुल ना करें, कि आपकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस शनि आपसे यही चाहते हैं। ठीक है गौरव जी, एक चीज़ और मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि जो भी हमारी कार्य सिद्धि होती है, हम किस तरह के वाहन पे शनि की पूजा कर रहे हैं, ये उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर जहाँ तक मैंने सुना है या जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि हम शनिदेव को घर में नहीं लेके आ सकते, है ना। तो अगर मान लीजिए मुझे उनके गज पे बैठे हुए स्वरूप की मुझे लक्ष्मी चाहिए और मुझे उनके गज में बैठे हुए स्वरूप की पूजा करनी है, तो वो तो शायद हो सकता है मंदिरों में कहीं मिले ना, है ना। या फिर मान लीजिए मुझे हंस पे करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं, या कोई भी और रीज़न हो सकता है कि जो भी आपने बोले हैं हमें शनिदेव की पूजा, क्योंकि घर पे तो आप उनको फोटो या उस पर स्थापित नहीं कर सकते, है ना। तो फिर पूजा कैसे की जाए उनकी? बहुत कठिन प्रश्न है कि घर पे कैसे पूजा की जाए। देखिए, घर पे तो पूजा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि जब शनि मंदिर ही आप घर में नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं रख सकते, तो आप घर पे शनि पूजा कर भी नहीं सकते। और शनि पूजा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो उनके बहुत परम उपासक रहे हैं और उनके अलावा उस मंदिर में कोई ना जाए, वो पूरे नियमों का पालन करते हों शनि के, और हर शनिवार हवन यज्ञ का पालन करते हों, शनि के अनुयायी हों, तो वो लोग तो शनि की पूजा घर में कर सकते हैं। बाकी आम मनुष्य को अगर कुछ शनि से फल चाहिए तो वो घर में तो नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न है कि कैसे फिर करा जाए। तो अब ज़्यादातर मंदिर तो शनि मंदिर आपने देखा होगा कि हर सिटी में कहीं ना कहीं शनि मंदिर हैं, तो कोशिश करिए वहाँ जाइए। और आप नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो है एकांत आसन में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि भगवान का स्मरण करके आप शनि चालीसा का पाठ अपने घर में कर सकते हैं। उससे भी आपको सब फलों की प्राप्ति होगी। आप स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए, आसन लीजिए काले रंग का और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपने ही पूजा घर में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि भगवान का स्मरण करते हुए उनका चालीसा का पठन कीजिए और प्रणाम करके आसन छोड़ दीजिए। इतना भी आप करते हैं तो शनि भगवान आपसे तब भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जी, तो मानसिक जाप जो होता है, अगर हमें बीज मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि अभी ऐसा है कि बहुत लोग संस्कृत में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना। और मंत्र जो है, जहाँ तक मंत्रों के बारे में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि या तो आप उसे सही बोलिए वरना आप मत बोलिए, है ना। क्योंकि कौन सा मंत्र, और शनिदेव जो है ऐसे कि बिल्कुल इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देंगे, उस केस में तो आप ये वैसे भी नहीं कर सकते कि आप किसी मंत्र का जाप जो कर रहे हैं वो गलत मंत्र का जाप कर दें या आप उसमें कोई एक शब्द गलत बोल दें। तो अगर मैं मानसिक तौर पर सिर्फ शनिदेव को याद कर रही हूँ या फिर अगर मैं सुनते हुए वो कर रही हूँ, तो क्या वो भी मुझे उतना ही फलित होगा मेरे लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अगर आप शनि भगवान का पूजा नहीं कर पा रहे हैं और आप मानसिक करना चाहते हैं, तो शनि भगवान के 10 नामों जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आप उनका मानसिक जाप करना चाहते हैं और संस्कृत आपकी अच्छी नहीं है, आप मंत्र में गलतियाँ कर रहे हैं, तो ओम शम शनिश्चराय नमः कर सकते हैं। शनिदेव आपको बारंबार प्रणाम इस तरह से बोल सकते हैं। और शनि भगवान के 10 नाम हैं, शौरी मंद शनि दशनामा, इस तरह से शनि चालीसा में भी आप पढ़ेंगे तो शनि भगवान के अलग अलग 10 नामों का वर्णन किया गया है कि आप सौरी हैं, सौरी मंद है, महामंदाय नमः, इस तरह से उनके 10 नाम अलग अलग दिए गए। तो उनका भी आप एक स्मरण करते हैं प्रातःकाल उठ करके। आपको शनि की कोई पीड़ा है या फिर आपको लगता है कि शनि से मुझे कुछ समस्या है, मेरी जन्म कुंडली में शनि अच्छे नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जाप भी नहीं कर सकता हूँ, मैं पूजा भी नहीं कर सकता हूँ, मंदिर भी नहीं जा सकता हूँ, मेरी अवस्था बहुत ज़्यादा है, तो आप शनि भगवान के नामों का जो प्रमुख उनके नाम है, जैसे मंदाय हो गया, मंद गति से चलने वाले हो गया, पूर्णाय होगा, योगेश्वराय हो गया, इस तरह से आप कोई से भी 10 नाम जो आपको अच्छे लगे उन 10 नामों का जाप अगर आप प्रातःकाल करते हैं तो शनि भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, उसमें बस जो फेस है वो पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। नामों के जाप में ऐसा कुछ विधान नहीं है कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको प्रभु का स्मरण करना है तो आप आंख बंद करके कहीं पे भी हाथ जोड़ करके उनके नामों का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन शनि चालीसा का पाठ करना हो या फिर कुछ मंत्र जाप करना हो तो आपको विशेषता पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। और
जब हम शनि चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो क्या जो वस्त्र पहने जाते हैं उनकी भी कुछ इम्पोर्टेंस होती है? आप किसी भी तरह के वस्त्र के लिए इम्पोर्टेंस सिर्फ जो काले वस्त्र हैं, वो जो उनके परम उपासक हैं, जो उनके लिए सिद्धि साधनाओं में लगे हैं और उनकी कुछ दैविक कृपा अगर चाहते हैं तो उन लोगों को ही पहनना चाहिए। बाकी आप नॉर्मली अपने घर के कपड़े में पहन सकते हैं। बाकी काला वस्त्र, काली धोती धारण करके या काली, महिलाओं के लिए विशेष काली साड़ी या काले वस्त्र पहन के अगर करते हैं तो उसमें रिजल्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काले वस्त्र धारण करते हैं तो गौरव जी, अभी आपने महिलाओं के लिए मेंशन किया, पर ऐसा बहुत बार ऐसा कहा जाता है या ऐसा कई जगहों पे ऐसा मेंशन भी है कि शायद महिलाओं को शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या ये बात सही है? देखिए, महिलाओं को शनिदेव को स्पर्श नहीं करना चाहिए कभी भी। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि मैं तो ये मानता हूँ कि पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए। अभी जैसे तेल लगाने का भी जो मैंने बताया कि तेल किस तरह से चढ़ाएं, तो वहाँ लोग बोलेंगे कि भाई मैं उंगली से उनको कैसे लगाऊं, तो आप चरणों में लगाएं। लेकिन महिलाओं को शनिदेव को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनसे दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। जो भी आचार्यगण पुजारी मंदिर में है, आप उनको अपना तेल दे दीजिए, वो उनको समर्पित करेंगे। और अब तो बहुत सारे मंदिरों में ऐसा प्रचलन बना दिया गया कि ऊपर कुछ लोटा लगा दिया, बड़ा मटका लगा दिया, उसमें आप सरसों तेल डाल दें तो वो धीरे धीरे शनि भगवान का अभिषेक करता रहता है, तो उसका आप पालन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, लेकिन एक विधि, एक परंपरा के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। आपकी एक किताब है शनि संहिता, उसमें मैंने पढ़ा जहाँ पे आपने शनि साधना के बारे में मेंशन किया है। तो शनि साधना बेसिकली क्या है, और क्या इसे जो लोग गृहस्थ में हैं, जो लोग मतलब एक फैमिली में है, गृहस्थ से मेरा मतलब है कि जो एक फैमिली में है और जो शायद उतने नियम पालन नहीं कर सकते, क्या वो इस साधना में जा सकते हैं? शनि साधना देखिए पारिवारिक लोगों के लिए तो है नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप शनि की साधना नहीं कर सकते। शनि को पूजा पाठ करना, उनका नाम स्मरण करना, ये कर सकते हैं, क्योंकि साधना एक अलग विषय हो जाता है, जो ऐसा विषय है कि आप डायरेक्ट जो शनि भगवान की आचरण है, उनकी जो शक्तियां हैं, आप उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कुछ शक्तियां लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो साधना है। मतलब उनको साध लेना कि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मैंने आपको अब साध लिया, आपको सिद्ध कर लिया, तो वो एक अलग विषय बन जाता है। उसके बहुत सारे नियम हैं कि जातक को एकदम पूर्ण तरह से सात्विक रहना पड़ेगा, नियम से हवन पूजन, और जो शनि भगवान के यंत्र हैं उनका अभिषेक, शनि भगवान का अभिषेक इस तरह से करना, और करोड़ों की संख्या में जो शनि के बीज मंत्र हैं, तांत्रोक्त मंत्र हैं, उनका जाप करके और उन मंत्रों की दीक्षा लेने के बाद आप उस मंत्रों का अगर जाप करेंगे तो आपको फिर शनि भगवान का आशीर्वाद विशेषता प्राप्त होगा। तो वो घर गृहस्थी वाले व्यक्ति का तो मुश्किल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी आज के समय में तो पालन नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। और शनि के केस में मैं किसी को भी ये सलाह नहीं देता कि आप कहीं पे कुछ भी मिस्टेक करो, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, नुकसान होगा, फिर वो 10 जगह कहेगा कि मैंने जब से किया मेरा नुकसान हो गया। तो अच्छे गुरु के संरक्षण में जो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शित करे, तभी आप जो है वो शनि की साधना की ओर बढ़ सकते हैं। और ये दोनों कर सकते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों साधना में जा सकते हैं अगर वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है तो? हाँ, या इसमें भी नियमों का पालन? इसमें वैसे तो मैंने अभी तक देखा नहीं है कि ऐसा कुछ है, पर कर सकते हैं, दोनों लोग भी साधनाएं शनि की कर सकते हैं। लेकिन वही है कि अपने नियम के अनुसार आपको बिल्कुल चलना पड़ेगा। कर सकते हैं। तो अगर हम शनि देव को बाकी ग्रहों के साथ देखें, या फिर हम ये पूछें कि जैसे शनि देव हैं तो क्रूर ग्रह में काउंट होते हैं वो, है ना, सबके साथ दोस्ती भी नहीं है, तो इस तरह के उसमें अगर राहु केतु भी इस साल गोचर करने वाले हैं, गुरु इस साल गोचर करने वाले हैं, तो ये 4 बड़े गोचर जो इस साल होने वाले हैं, ये कैसा रहने वाला है और शनि का सबसे ज़्यादा क्या इन पे इम्पैक्ट रहने वाला? देखिए, राहु केतु का तो सबसे बड़ा है कि इनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो शनि भगवान ही है। शनिदेव जैसा बोलेंगे वैसे ही राहु केतु करेंगे। लेकिन ये भी एक बहुत मेजर ट्रांजिट है कि गुरु का भी गोचर है और राहु का भी गोचर है और शनिदेव का भी गोचर अब स्टार्ट होने वाला है। तो ओवरऑल तो ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है वो अब अपनी दोनों राशियाँ छोड़ चुके हैं, अपनी अलग राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं। और राहु के जो गोचर हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन अभी देंगे। लेकिन ये मार्केट में, शेयर मार्केट में और थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बाकी पीसफुल रहेगा, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जैसे राहु को माना जाता है कि वो एआई, सोशल मीडिया, इन सब का बहुत कारक ही वही माना जाता है ना, और अभी राहु जो है वो ट्रांजिट भी कर रहे हैं। एआई की मार्केट या एआई की दुनिया हम देखें तो वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर रही है। एस्ट्रोलॉजी पर एआई का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? एस्ट्रोलॉजी पे तो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट एआई का पड़ना चाहिए, क्योंकि
एआई के अकॉर्डिंग अब एस्ट्रोलॉजी बेस हो जाएगी आने वाले समय में। आप देखेंगे 5 से 6 साल में, 10 सालों में तो टोटली एआई बेस्ड हो जाएगा। अब जो नई युवा जनरेशन है, नए लोग हैं, तो अब क्या होता है कि जनरली अब हर आदमी के पास मोबाइल है, छोटा छोटा बच्चा भी अब एआई समझने लग गया कि अब एआई से ये करना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ या कोई भी नहीं करता है, वो कुछ मानता नहीं है, पर वो पर्सनली जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें चेक करेगा कि यार मैं आज ना बहुत ज़्यादा ऑफिस में मेरे को डांट पड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, मेरे को दिक्कत हो रही, तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। तब वो कहीं पर पढ़ता है या वीडियो में सुनता है कि इस ग्रह का गोचर से ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस वजह से हो रहा है, तो वो एआई पे, गूगल पे कहीं ना कहीं सर्च करेगा और उसने 1% भी उसको एक्यूरेसी दे दी एआई ने कि भाई शनि का गोचर चेंज होने से, राहु का गोचर चेंज होने से इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और वही दिक्कत उसको आ रही है, तो उसका एक फेथ डेवलप हुआ। अब वो पर्सन क्या करेगा और फर्दर रिसर्च करेगा, वहाँ पर एआई उसको इतना एक्यूरेसी दे नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि अभी इतना डेटा जो है वो एआई के पास है नहीं कि वो अपनी एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग दे। तो वो पर्सन क्या करेगा, एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढेगा, उनसे बात करेगा, उनसे सलाह लेगा, तब उसको वो चीज़ इम्प्रूवमेंट और उसका फेथ उसमें डेवलप होगा। तो आने वाला समय जो है वो एआई एस्ट्रोलॉजी को और ज़्यादा बूस्टिंग करेगा। तो गौरव जी, इसमें अगर इसको आप थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डाल सकें कि एआई और एस्ट्रोलॉजी, अभी तो ठीक है ये, क्योंकि एआई उतना डेवलप नहीं है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे मान लीजिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं 50 किताबें पढ़ पाऊँगी या 500 पढ़ लूँगी, लेकिन एआई की तो कोई लिमिट नहीं है ना। एआई तो कितनी भी पढ़ सकता है, उसके लिए तो वो बस कुछ मिनटों और घंटों का काम है कि उसने किताबें पढ़ ली। ऐसे समय में जब एआई खुद को पूरी तरह से डेवलप कर लेगा, क्या एस्ट्रोलॉजी और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल पाएंगे या एस्ट्रोलॉजर्स कहीं पे बैक सीट पर चले जाएंगे? नहीं, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स तो बैक सीट पर नहीं जा सकते कभी भी, क्योंकि एआई जो है वो एक ह्यूमन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल है और इंटेलिजेंस है वो। तो इंटेलिजेंस है तो भाई मैंने मान लीजिए कि कुछ बुक्स शनिदेव के ऊपर लिखी, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल्स हैं उनकी पीडीएफ। अब एआई ने वो डेटा वहाँ से फैच किया और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी वही इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड आपने कुछ भी सर्च किया तो वो मेरे डेटा से फैच करके आपको शो करेगा। ठीक है, तो रिसर्च तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो की है उसका डेटा ही बस एआई रीड कर सकता है। एआई अपने से कुछ भी डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन पावर, और वो डिवाइन पावर जो है वो द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड से ही मिलती है। हमारे इतने सारे ऋषि मुनि जिन्होंने, जैमिनी ऋषिज ने कितने सारे सूत्र दिए एस्ट्रोलॉजी की, ये सब चीज़ें बताई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसमें हम एस्ट्रोलॉजर्स की जिम्मेदारी है कि उसको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली डेवलप करें, एआई को दें, ताकि एआई जो है उसमें हमारी कैलकुलेशंस और हमारे समय की बचत करे। ठीक है। तो गौरव जी, इसके साथ हम अपनी अगली राशि पे बढ़ते हैं, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनिदेव की राशि मानी जाती है, लेकिन कुंभ राशि पे इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है? कुंभ राशि देखिए वैसे भी और शनि की स्वयं की राशि है, और कुंभ राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल है, और नया कुछ अगर करने की सोच रहे हैं कुंभ राशि वाले तो बिल्कुल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह का उनको कोई ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिसमें जैसे किसी की जमानत देनी है या फिर कोई ऐसा काम जो मतलब दूसरों का गलत काम हो और तुम्हें अपने सिर लेना हो, तो ऐसा काम से अपने को कुंभ राशि वालों को बचना पड़ेगा। और शनि भगवान की पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, शनि चालीसा का एक साथ अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो कुंभ राशि के जातक 40 दिन तक लगातार शनि भगवान की शनि चालीसा का पाठ करें, और बाद में जो है वो काली चीज़ों का, काले वस्त्रों का, काले कंबल का दान करें, तो डेफिनेटली कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ हम अपनी अगली राशि, जो कि आखिरी राशि है हमारी, मीन राशि, इसकी तरफ चलते हैं कि मीन राशि के लिए, जिसमें शनि खुद जा रहे हैं, 7.5 का मिडिल फेज उसमें चलने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है? मीन राशि को सबसे पहले तो एक तो आलस से बचना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि वालों को इस समय भयंकर आलस आ रहा होगा हर चीज़ के लिए। ठीक है, आलस भी आ रहा होगा, काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन काम करने का मन उनका नहीं करेगा। मान लीजिए ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उनका माइंड क्या रहे, इतना काम मैं कैसे करूँ, मुझे तो आलस आ रहा है। सबसे पहले आलस को दूर भगाना पड़ेगा। मीन राशि के लिए सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है कि अपने आलस को दूर करो, उठो और अपने काम पे दोबारा से फोकस करो। और ये जो फेज़ धीरे धीरे 7.5 का आगे बढ़ेगा, तो उस फेज़ में उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने पथ पर जो है वो डटे रहना है और अपना कार्य करते रहना है। और शनि भगवान के जो बताए मार्ग हैं, धर्मार्थ का जो कार्य है उसको करते चलेंगे, तो
मीन राशि की जो 7.5 है वो भी ईजिली निकल जाएगी। गौरव जी, एक सवाल जो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है वो ये कि कलयुग में शनिदेव को कैसे देखा जाता है, क्योंकि कलयुग में अब जैसे देखा जाए या कलयुग अगर हम कली पुराण और ये सब चीज़ें देखें तो वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं कि अब जो भी है धर्म जो है वो ख़त्म होने वाला है ना, या फिर पाप जो है वो बढ़ने वाले हैं, चोरी चकारी बढ़ने वाली है, झूठ फरेब ये सब कुछ बढ़ने वाला है। शनिदेव तो टोटली अपोजिट है ना, वो तो न्याय करेंगे। आपने झूठ बोला तो वो न्याय करेंगे, आपने कोई गलत काम किया तो वो आपके साथ न्याय करेंगे, कोई पाप कर्म किया तो वो आपको न्याय देंगे। तो कलयुग में शनिदेव को कैसे देखा जाए? देखिए, आप ये बोल सकते हो कि कलयुग में शनि भगवान का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग के चरण बढ़ेंगे और ज़्यादा पाप बढ़ेगा, तो शनि भगवान का काम और बढ़ेगा। उनको दंड भी देना है, बैलेंस भी करना है, सब चीज़ें संभालनी है। तो कह सकते हो कि कलयुग के देव जो हैं वो शनिदेव माने जाएंगे, क्योंकि उनके पास होल्ड पावर रहेगी, क्योंकि जो वो कार्य शनि भगवान को दिया गया है उससे संबंधित चीज़ें कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो शनि भगवान का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो कलयुग के देवता शनि भगवान को आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हनुमान जी ने जब शनिदेव को मुक्त किया था तो शनिदेव ने उन्हें कहा था, या ये बात कितनी सही है आप ये बता पाएंगे, कि शनिदेव ने कहा था कि जो कोई भी हनुमान नाम का जाप करता है या हनुमान पूजा करता है, राम नाम का जाप करता है, उस पर शनिदेव अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखेंगे, या उस पर शनिदेव का जो प्रभाव है वो नकारात्मक नहीं रहेगा। ये बात भी क्या सही है? अब देखिए, बहुत अच्छा और बड़ा सवाल है कि हनुमान जी ने एक वरदान दिया था शनिदेव को कि जो मेरी पूजा करेगा, मतलब आपकी पूजा करेगा हनुमान जी, मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। अब आप ये खुद सोचिए कि कोई आदमी अगर हनुमान जी की पूजा करता रहे और उल्टे कर्म करता रहे, सारे पाप करे, दूसरों को दुख दे, दूसरों का अपमान करे, चोरी भी करे, ये भी करे, तो हनुमान जी शनि भगवान को ये बोलेंगे कि शनिदेव आप इसको दंड मत देना, वो मेरी पूजा करता है। शनिदेव के पास पहुंचने से पहले उसको हनुमान जी दंड दे देंगे, क्योंकि वो पूजा कर रहा है हनुमान जी की, काम कर रहा है गलत, तो हनुमान जी उसको दंड देंगे और शनि भगवान भी देंगे। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, वो सात्विक रास्ते पे हैं, आचरण बहुत अच्छा है और पूरी तरह से धर्म कार्य में लगे हैं, धर्मार्थ में, परमात्मा की सेवा में लगे हैं, परमार्थ सेवा में लगे हैं, तो और हनुमान जी के साधक हैं, तो वो कभी गलत वैसे भी नहीं करते। शनि भगवान से उनको दंड की कोई आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी कई जगह पे शनि के उपायों में ये चीज़ बताई जाती है कि आपने अपनी गलतियों के लिए या फिर जो भी आपने गलत किया उसका प्रायश्चित आपने किया और आप शनि भगवान के उपाय करते हैं, तो कहीं पे ये सलाह दी जाती है कि आप हनुमान जी के पास भी जाइए, उनको भी श्रृंगार दीजिए, चोला दीजिए, उनके भी आचरणों का पालन कीजिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा मैसेज देते हैं, जो सबसे बड़ा भक्त है, एक राम भक्त, उनकी भक्ति, उनका डेडिकेशन को देखते हैं। तो जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको सबसे पहले तो देखना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने प्रभु के लिए कितना डेडिकेशन रखा। तो अगर वो मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है तो सबसे पहले उनको आचरण अपनाना चाहिए कि मैं भी इतना डेडिकेशन अपने कर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति मैं इतना डेडिकेशन रखता हूँ या नहीं, तभी वो उसकी पूजा भी हनुमान जी की मानी जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके सब उल्टे सीधे कर्म हैं और आपने सब जगह पे बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों को दुख तकलीफ दिए हैं और आप सोचो कि अब शनिदेव मेरे पीछे पड़े तो मैं उनसे बचने के लिए हनुमान जी के पास चला जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप हनुमान जी की शरण में भी रहेंगे तो आपको हनुमान जी के आचरण को समझना पड़ेगा और तभी आप शनिदेव के आचरण को भी पास पहुंच पाएंगे। जी गौरव जी, इसमें बस एक जो लास्ट चीज़ जो शायद मैंने पहले भी मेंशन की थी कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि शनिवार के दिन कुछ खरीदना नहीं चाहिए, कुछ देना नहीं चाहिए, है ना, या आप एक तरह से अपना भाग्य दे सकते हैं, या आप खरीद के कोई चीज़ें लाते हैं तो आपके लिए हो सकता है उतनी अच्छी ना रहें। तो स्पेशली लोहे जैसी चीज़ों के लिए तो बहुत ही मना किया जाता है कि शनिवार के दिन उसको आप ना ही खरीदें तो बेहतर रहेगा। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। शनिवार के दिन जो है, ज़्यादातर मैंने भी बहुत ज़्यादा ये भ्रांति सुनी कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आज जो है मैं शनिवार के दिन स्पीकर ख़रीद लूँ क्या, गाड़ी ख़रीद लूँ क्या, ये खरीद लूँ। तो मेरा सबसे पहला जवाब यही होता है कि आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस करो, बर्थ चार्ट देखो कि शनि की स्थिति क्या है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि खराब है और आप वो लोहा लेकर के घर आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
आपकी कुंडली में शनि ग्रह शुभ है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, यानी कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है, और आप उनकी प्रिय वस्तु अपने घर पर लेकर के आए हैं, तो शनिदेव आप पर प्रसन्न नहीं है। आप पे जन्म कुंडली में शनिदेव आप पर प्रसन्न नहीं है और आप वो चीज़ लेकर के आ रहे हो जो उनकी प्रिय है, तो वो उसको खराब करेंगे। तो वो पत्रिका के अनुसार ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे नाम से या राशि से हम नहीं बता सकते। गौरव जी, आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन रहा शनिदेव को लेकर, बहुत सारी आपने इसमें भ्रांतियाँ तोड़ी, बहुत सारी नई चीज़ें आपने बताई, क्योंकि शनिदेव को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे ही हम उनका नाम सुनते हैं और उसके बाद एक वो डर अपने आप हमारे अंदर आ जाता है कि अच्छा ऐसा है तो ये होने वाला है ना, और ना चाहते हुए भी फिर हम चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। पर आज का ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन रहा, पूरा का पूरा पॉडकास्ट रहा, यहाँ पे आपने हमें बहुत नई नई चीज़ें बताई, जिसके थ्रू मैं ये समझ पाई हूँ कि शनिदेव जो है वो सिर्फ नकारात्मक नहीं है, उनका एक सकारात्मक पहलू भी है। उनकी पूजा पद्धतियाँ जैसा माना जाता है वैसी नहीं है। उनको प्रसन्न करने के कुछ आसान तरीके भी हैं कि आप जाके उनसे सिर्फ क्षमा मांग लीजिए कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दो, या फिर आप जाके उनको सिर्फ तेल अर्पित करके आ जाइए सही पद्धति के साथ या सही प्रोसेस के साथ आप वो कीजिए और शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमने या अभी तक की जो भ्रांतियाँ रही वो सारी आज कुछ हद तक टूटी हैं। हम चाहेंगे कि आप और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, जिसके थ्रू हम अपने यूज़र्स को, अपने व्यूअर्स को भी ये बता सके कि शनिदेव के बारे में, क्योंकि इतना कुछ है जानने के लिए, इतना कुछ है समझने के लिए, वो सारी चीज़ें हम समझ सकें। एक आखिरी टिप्स जो आप अपने व्यूअर्स को आज देना चाहेंगे शनिदेव को लेकर। देखिए, शनि भगवान जो है वो न्याय के देवता हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करे कि मैं स्वयं न्यायाधीश हूँ और मैं लोगों के लिए न्याय करूँगा। तो शनि भगवान की पूजा पाठ का जो विधान है उसके अकॉर्डिंग ही चलें, और शनिदेव को लेकर के कोई भी भ्रांतियाँ हैं तो उसको आप पहले क्लियर करें कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लोग क्या है कि बहुत कम जानकारी के अभाव में आकर के कुछ भी शनि भगवान के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टी सीधी रेमेडियाँ कर लेते हैं, कुछ भी उपाय कर लेंगे, तो उससे उनका नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा टिप मेरा यही है कि आप जो भी जानकारी करें पहले उसका अच्छे से कलेक्शन करें, कलेक्ट करें कि वो सही है या गलत है, उसके बाद ही उसको शनिदेव को लेकर के अप्लाई करें। यानी कि मौखिक रूप से भी हम जो चीज़ें बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को इफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है। आप किसी को गलत बोलेंगे तो शनि भगवान की नज़र उस पर भी है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप किसका अपयश कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो शनि भगवान उस पर भी नज़र रखते हैं। तो सबसे बड़ी टिप यही है कि अपना आचरण जो है वो आप सबसे अच्छा रखिए, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करिए और अपने कर्म के प्रति लॉयल रहिए। शनि भगवान लॉयल्टी और डिसिप्लिन के बहुत ज़्यादा देवता मान लो एक तरह से उनको, कि वो बहुत अनुशासित है, उनको अनुशासन बहुत पसंद है। जो भी व्यक्ति अनुशासित है, अपने कार्य में पूरा 100% डेडिकेशन देता है, शनि भगवान उसको कभी परेशान नहीं करते, उसके रास्ते को और सुगम ही बनाएंगे। ठीक है गौरव जी, तो आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत एंटरटेनिंग रहा, बहुत नॉलेजेबल रहा, और मैं चाहूँगी कि हम ऐसे ही और कनेक्ट करें ताकि हम बहुत सारी चीज़ें जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचा सकें, इंटरनेट ज्ञान के अलावा सही ज्ञान को सही तरीके से पहुँचा सकें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारा आज का ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। आप अगर गौरव जी की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको अमेज़ॉन पर या हर तरह के सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल है। आप वहाँ से वो किताबें ले सकते हैं, सही ज्ञान को पढ़ सकते हैं और सही ज्ञान को जान सकते हैं। तो गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री शनि।